ठीक है, हम लोग शुरू कर रहे हैं। नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवस्सायाणं नमो लोवे सव्वस्साहुणं नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवस्सायाणं नमो लोवे सव्वस्साहुणं नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवस्सायाणं नमो लोवे सव्वस्साहुणं ऐसो पंच नमोक्कारो सव्वपापपणासनो मङ्गलाणं च सव्येसी परमं हवै मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गवतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। ठीक है, जय जिनेन्द्र सभी को। तो चलिए आज हमारी आज का जो एजेंडा हम शुरू करें उससे पहले एक बार याद कर लेते हैं कि हमने पिछले सेक्शन में हमने क्या कवर किया था। किसी को याद हो तो बता सकता है। पिछले सेशन में हमने क्या टॉपिक कवर किया था, किसी को भी याद हो तो। आत्मा किस चीज का करता है, या तो हाँ, आत्मा क्या करता है, जीव किस चीज का करता है, ये हमने समझा था। तो जीव किस चीज का करता है, क्या करता है जीव? भावों को करता है। जीव अपने भावों का करता है, ठीक है। हाँ विभा आंटी, आपको बताना है तो। कर्म कर्म करते रहता है। कर्म करते रहता है, ठीक है। रोशनी, आपने भी अनम्यूट किया, अगर आपको कुछ कहना है तो। ये वो 3 पार्ट्स है, वो वर्ड्स याद नहीं आ रहे। 3 पार्ट्स में है, हाँ, 3 तीन अलग पार्ट में। अलग कैटेगरीज है। आई हाँ थिंक शुद्ध, शुद्ध व्यवहार नए से अगर बोलो तो कर्म आदि का करता है। हाँ अशुद्ध नए से बोलो तो वर्ड नहीं याद आ रहा है, और फिर वो शुद्ध उससे हाँ बोलो तो उसका करता है। हाँ ऐसे कुछ था। हाँ, सही बात है। देखिए यहाँ पे जो आचार्य ने तीन अपेक्षा से जीव किसका करता है वो कहा है, वो अपेक्षा समझना जरूरी है। अगर हम ऐसे ही कह देंगे कि जीव कर्मों का करता है, तो क्या है वो हमें भेद विज्ञान करने में, सम्यक दर्शन पाने में वो बाधक बन सकता है। क्योंकि सम्यक दर्शन कब प्राप्ति, उसकी प्राप्ति कब होगी, जब हम आत्मा का जो स्वरूप है उसको समझे, और हम जो पर जो है और स्व में है उसका भेद समझे। अगर हम उसका भेद नहीं समझेंगे तो फिर वो क्या है कि वो लेवल पे पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए क्या है कि इसलिए यहाँ पे जो व्यवहार से हम कहते हैं कि जीव कर्म का करता है, लेकिन वो हम अगर ऐसे ही कर देंगे कि जीव कर्म का करता है तो फिर कई लोग क्या है ना उसको निश्चय से ही मान लेंगे। देखिए यहाँ पे जो जस्ट ऑन रिलेटेड टॉपिक, आज की दुनिया में जो जेनी है, जितने भी श्वेतांबर और दिगंबर दोनों को मिला के बात कर रहा हूँ, जितने भी जेनी है उसमें सबसे ज्यादा जो अधिक से अधिक जो गलती करता है, सबसे बड़ी जो गलती करते हैं ना, वे ये करते हैं कि व्यवहार और निश्चय का भेद नहीं समझते। जो कथन शास्त्र में व्यवहार नहीं से किया है उसको समझना है, लेकिन उसको ये भी समझना है कि वो व्यवहार का कथन है, ये समझना अनिवार्य है। अगर हम व्यवहार और निश्चय का भेद नहीं करेंगे और व्यवहार को निश्चय में और निश्चय को व्यवहार में मिक्स कर देंगे, तो होगा ये कि हम यहाँ पे गलती कर देंगे। जो आत्मा का जो सही स्वरूप है, जीव का जो सही स्वरूप है, वो उसको हम नहीं समझ पाएंगे, और वहाँ पे कंफ्यूजन होगा, मिक्स हो जाएगा चीजें। और वहाँ पे फिर क्या है, हम जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति से वंचित रह जाएंगे। तो ये एक अनिवार्य चीज है कि व्यवहार और निश्चय का हम भेद समझे। क्या चीज व्यवहार से कही है और कौन सी चीज निश्चय से कही है हमारे शास्त्र में, तो ये भेद समझना जरूरी है। और इसलिए ये द्रव्य संग्रह जो ग्रंथ है वो मुझे इसलिए भी बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें क्या है कि बेसिक चीजें बताई गई है। काफी बेसिक चीज है, बहुत बेसिक सिंपल सी चीजें बताई गई है, ये बच्चे भी सब पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें फिर भी क्या है कि आचार्य ने व्यवहार और निश्चय का भेद करके समझाया है, राइट। क्योंकि हम कर्णानुयोग भी पढ़ते हैं, हम प्रथमानुयोग भी पढ़ते हैं,
तो अगर हम उसमें व्यवहार और निश्चय का भेद नहीं समझेंगे तो फिर क्या है, हम वो एक उस जो ऊंची भूमिका है वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां से फिर हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो पाए। तो ये जानना जरूरी है। तो चलिए, तो अभी हम लोग जो पिछले सेशन में हमने क्या समझा था उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हमने समझा था कि जीव किस चीज का करता है, और इसमें क्या है कि तीन अपेक्षा से आचार्य ने कहा है कि अ, जो व्यवहार नहीं से जीव जो है वो अपने कर्मों का करता है, राइट। तो किसी ने पाप किया, किसी ने पुण्य किया, तो हमने कह सकते कि इसने आज बहुत अच्छा पाप पुण्य का काम किया, इसने इतना आज दान दिया मंदिर में, उस अपेक्षा से हम कहते हैं, राइट। किसी ने हिंसा का कार्य किया, किसी ने शराब पी, मदिरा पान किया, तो हम कहते हैं कि इसने आज बुरा काम किया, खराब काम किया, बुरा कर्म बांधा, राइट, पाप का कर्म बांधा, ये हम कहते हैं। लेकिन वो क्या है, व्यवहार नहीं से। और अशुद्ध निश्चय नहीं से जीव जो है, जो वो अपने सिर्फ चेतन भावों का करता है, सॉरी, भाव कर्मों का करता है, चेतन कर्मों का करता है। अशुद्ध निश्चय नहीं से, वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, अशुद्ध निश्चय नहीं से जीव अपने चेतन कर्मों का अर्थात भाव कर्म का करता है। यानी जो राग आदि, विकार आदि, कषाय आदि भाव जो उत्पन्न होते हैं जीव में, उसका काम करता है जीव, परंतु वो अशुद्ध निश्चय नहीं से। और जो शुद्ध निश्चय नहीं से सिर्फ जीव जो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ अपने चेतन भावों का करता है, शुद्ध भावों का करता है, चेतन नहीं, एक्चुअली शुद्ध भावों का करता है। ठीक है। तो ये इसका हमने काफी डिटेल में समझा था कि निश्चय नहीं से जीव जो है वो कर्मों का करता, पुद्गल कर्मों का करता क्यों नहीं है, ये हमने उसको थोड़ा समझा था। और हमने फिर इसमें समय सार जो है उसकी भी दो आई थिंक गाथाएं हैं, दो या तीन गाथाएं, उसका हमने रेफरेंस लिया था, उसमें भी यही चीज को अलग से समझा गया है। हमने ये भी बात की थी कि समय सार में सिर्फ कर्ता कर्म का जो टॉपिक है उस पे ही 70 से ज्यादा गाथा है, सिर्फ वही एक चैप्टर में, और वो कर्ता कर्म अधिकार है पूरा यही समझाता है कि जीव किस चीज का करता है, किस चीज का भोगता है, किस चीज का कर्ता नहीं है और किस चीज का भोगता नहीं है। ये कर्ता कर्म अधिकार में समझा है मोर देन 70 गाथा में, जो हमने सिर्फ एक गाथा से समझा था पिछले बार, लेकिन वो इतना डिटेल में समय सार में आचार्य ने समझाया है। और फिर हमने और भी ये समझा था पिछले सेशन में कि निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, लेकिन कर्ता कर्म संबंध नहीं होता है, राइट। तो जैसे माता ने पुत्र को जन्म दिया, अथवा कुम्हार ने घड़े को बनाया, तो जो कुम्हार जो है वो उसमें सिर्फ निमित्त बना, घड़ा जो है वो बना है पुद्गल से। और हमने ये समझा था कि वह परिणति सहकर्ता, राइट। ये आचार्य अमृत चंद्राचार्य ने उसके कलश में लिखा है, समय सार की जो कलश है उसमें कलश में लिखा है, आई थिंक कलश नंबर 51 में लिखा है कि वह परिणति सहकर्ता, यानी जो द्रव्य जिस रूप परिणमन होता है वही उसका करता है। यानी जब घड़ा बना तो घड़ा मिट्टी से बना, और मिट्टी जो है वो घड़े रूप परिणमित हुई। तो जो मिट्टी है वही घड़े का करता है, ना कि कुम्हार, राइट। कुम्हार है वो सिर्फ निमित्त था, चाक था वो जिससे घड़ा बना, वो भी निमित्त था। लेकिन जो मिट्टी की उसकी ऐसी योग्यता थी घड़े रूप परिणमन होने की, तो वो मिट्टी जो है वो घड़े का करता है, ना कि कुम्हार। और फिर हमने वो क्रिकेट का भी एग्जांपल लिया था कि बल्लेबाज है और गेंदबाज है, तो गेंदबाज बॉल फेंकता है, गेंद फेंकता है, और फिर जो बल्लेबाज है, बैट्समैन है, वो सिक्स मारने की चेष्टा करता है। कभी उसका ऐसा लगता है, कभी उसका नहीं लगता है, राइट। तो हमें लगता है कि सिक्स मारने का करता है यहाँ पे तेंदुलकर था, बल्लेबाज था, परंतु वास्तव में जो है वो पुद्गल की ऐसी परिणमन करने की योग्यता थी उस समय की, तो उसने पुद्गल ने परिणमन किया, और जब उसकी योग्यता नहीं थी उस तरह उसका परिणमन नहीं हुआ, राइट। तो ये सब है, तो उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध हो सकता है, क्योंकि जिस समय पुद्गल की उस तरह परिणमन होने की योग्यता थी, बॉल को बाउंड्री के बाहर जाना था, उसी समय तेंदुलकर को ऐसा भाव आया कि मैं एक सिक्स मारूं, और अल्टीमेटली उससे लग गया, राइट। तो हमें व्यवहार से ऐसा दिखता है कि तेंदुलकर ने सिक्स मारा, लेकिन निश्चय से वो बॉल की इस तरह की वो पुद्गल की योग्यता थी, तो उसने उस तरह परिणमन किया, और जब उसकी योग्यता नहीं थी तब पुद्गल का परिणमन उस तरह नहीं हुआ, राइट। तो ये सब जो कॉन्सेप्ट है वो हमने पिछले बार समझे थे। तो जीव किस चीज का करता है वही हमने समझा था पिछली बार, ठीक है। अभी और ये जो है ना, ये थोड़ा गहरा विषय है, तो अगर पहली बार जब हम समझ रहे हैं, शायद हमारे दिमाग में ना बैठे, कोई बात नहीं, इसको इसके बारे में चिंतन करना, और बाकी अन्य ग्रंथ में भी इसमें बहुत सारी चीजें कही है अपने जो अ, प्रवचन सार है
उस पर भी काफी इस चीज को समझाया गया है। और फिर जो समय सार है उस पर तो है ही है। तो ये सब ग्रंथ में ये सब काफी चीजें डिटेल में समझाई गई है। तो ये सब जब अगर हम आज पहली बार या दूसरी बार पढ़ भी रहे हो तो इससे क्या होता है कि इससे हमारी भूमिका बनेगी कि ये जो आगे के जो ग्रंथ है, जो डिटेल में जो ग्रंथ है, उसमें ये सब कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह डिटेल में समझाया है, तो उसको समझने में हमें आसानी होगी। ठीक है। तो अगर दिमाग में पहली बार जब सुने और दिमाग में ना भी बैठे तो घबराने की कोई बात नहीं है। इसके ऊपर चिंतन करना, इसको शास्त्र के आधार से समझने का प्रयत्न करना, तो इससे आगे जाके हमें निश्चय से ही लाभ होगा। ठीक है। चलिए, तो ये अपना रिवीजन हो गया। पिछले सेशन में हमने क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस किए थे उस पर। अभी आज का जो विषय है उसको हम कवर करेंगे। तो जो नेक्स्ट गाथा है, जो पिछले सेशन की गाथा थी, वो क्या जीव किस चीज का करता है उसकी गाथा थी। और अभी आज की जो गाथा है वो गाथा नंबर 9 है। पिछले हमने सेशन में जो ली थी वो गाथा नंबर 8 थी। तो आज की गाथा है वो गाथा नंबर 9 है। और गाथा नंबर 9 में जीव किस चीज का भोगता है उसके बारे में कहा गया है। ठीक है। तो चलिए हम गाथा नंबर 9 कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक्चुअली मैं उसका इसका मंगलाचरण करना भूल गया, अपना जो द्रव्य संग्रह का। तो चलो इसका मंगलाचरण भी कर लेते हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, पहले इसका मंगलाचरण कर लेते हैं और फिर गाथा नंबर 9 कर लेंगे। द्रव्य संग्रह का जो मंगलाचरण है उसको पहले वो भी कर लेते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। जीवम जीवम दौवम जिणवरवसहेण जेणनी दिठम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सौवदा शिरसा। ठीक है। चलिए अभी हम आज की गाथा शुरू करेंगे। तो गाथा नंबर 9 जो है वो, तो गाथा नंबर 9 में कहा है कि जीव किस चीज का भोगता है। तो ये भी अपने जो पिछले सेशन की जो गाथा थी, गाथा नंबर 8, उससे सिमिलर ही है। तो चलिए पहले गाथा पढ़ लेता है, फिर उसका हम अर्थ समझेंगे। पहले शब्दार्थ समझेंगे, फिर भावार्थ समझेंगे। ववहारा सुह दुःखम पुक्कलकम् अफलं पभुञ्जयति आदानिच्छयनयदो चेदन भावम आदस। वापस एक बार इसको पढ़ लेते हैं। ववहारा सुह दुःखम पुक्कलकम् अफलं पभुञ्जयति आदानिच्छयनयदो चेदन भावम आदस। तो अभी इसका हम अर्थ समझते हैं। व्यवहारा सुख दुखम, यानी यहाँ पे क्या कहा है कि आत्मा किसका भोगता है, किस चीज का भोगता है। तो यहाँ पे क्या कहा है कि व्यवहारा यानी व्यवहार से सुख दुखम, जो जीव को सुख और दुख की अनुभूति होती है। और वो क्यों होती है? पुद्गल कर्म फलम, यानी पुद्गल कर्मों के फल का, वो पुद्गल कर्मों के फल के उदय से, यानी फल के निमित्त से, या तो पुद्गल कर्म का जो हमें फल मिलता है उससे जीव को सुख और दुख की अनुभूति होती है और उसी को वो जीव भोगता है। पभुञ्जयति यानी भुगतता है। तो व्यवहारा सुख दुखम पुद्गल कर्म फलम पभुञ्जयति, यानी व्यवहार नहीं से जीव किस चीज का भोगता है? सुख, पुद्गल कर्म के फल से मिले हुए सुख और दुख का भोगता है। ठीक है। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं। व्यवहार नहीं से जीव क्या भुगतता है? तो पुद्गल कर्मों के फल से हमें जो सुख और दुख की अनुभूति होती है उसका भुगतता है, उसको भुगतने वाला है जीव। ठीक है। तो ये हो गया व्यवहार सुख दुखम पुद्गल कर्म फलम पभुञ्जयति। पुद्गल कर्म फलम, पुद्गल यानी पुद्गल, कर्म यानी कर्म, फलम यानी फल, यानी पुद्गल कर्मों के फल से सुख दुखम यानी सुख यानी सुख और दुखम यानी दुख।
तो पुद्गल कर्म के फल से जो सुख और दुख जीव अनुभव करता है उसको वो जीव भुगतता है, राइट। तो जीव उसका भोगता है, लेकिन किससे? व्यवहार नहीं से, ठीक है। सिर्फ व्यवहार नहीं से ये कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए अभी नेक्स्ट लाइन में क्या कहा है? आदा पहुंचयदी, और आदा यानी भुगतने वाला है, लेकिन कौन? आदा यानी आत्मा। तो आत्मा इसको भुगतता है। अभी आदा निश्चय दो यानी निश्चय नय से चेदन भावम, चेतन भावों को आदस्य ही, खू यानी ही, और आदस्य यानी आत्मा से, यानी निश्चय में से जीव क्या भुगतता है? सिर्फ अपने चेतन भावों को, आत्मा के निज निज के भावों को, चेतन भाव को भुगतता है, ठीक है। तो देखिए गाथा तो बहुत ही सरल है। अब इसका जो अर्थ है वो समझना, गहराई में जाना पड़ेगा, लेकिन गाथा तो सरल है। तो इसमें गाथा में क्या कहा कि व्यवहार सुख दुखम पुद्गल कर्म फलम बहुजयति, यानी व्यवहार में इसे जीव पुद्गल कर्मों को भुगतने वाला है। और दूसरा क्या कहा? आधा निश्चय नहीं दो, यानी निश्चय नहीं से आत्मा अपने सिर्फ चेतन भाव को ही भुगतता है, ठीक है। तो ये इसका अर्थ हुआ, ये गाथा का अर्थ हुआ। तो ये गाथा का अर्थ इतना जो शब्दार्थ हुआ, एक्चुअली इसका शब्दार्थ हुआ। तो ये शब्दार्थ से क्या पता चला? कुछ पता चला? कोई आइडिया आया कि क्या आचार्य क्या कहना चाहते हैं? किसी को ये गाथा में आचार्य क्या कहना चाहते हैं, क्या कहने का उनका तात्पर्य क्या है? किसी को कुछ आइडिया आया? मतलब वही कि व्यवहार नहीं से हम, मतलब व्यवहार नहीं से देखे तो भी सोल के जो हम जीव है वो सुख और दुख जो अनुभव होता है हमें पुद्गल कर्मों के उदय से, जो रिजल्ट है उसके भोगता है। लेकिन निश्चय नहीं से देखा जाए तो वी कैन नॉट, उसके भोक्ता हम नहीं हो सकते, क्योंकि एक एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को भोग भी नहीं सकता है या कुछ कर ही नहीं सकता एक दूसरे के लिए, तो पुद्गल को जीव कैसे ग्रहण कर सकता है, राइट। तो हम्म। निश्चय नहीं से देखा जाए तो वो उसका भोक्ता नहीं हो सकता है। निश्चय नहीं से तो आत्मा खुद अपना एक ज्ञाता दृष्टा है, बस दैट्स ऑल। वो बस जानता है, जानने का काम करता है, दैट्स ऑल। तो किसी भी चीज को मतलब अपने, हाँ, शुद्ध परम शुद्ध भाव जो है वो उसका भोक्ता बोल सकते हो, या तो फिर किसी भी चीज का भोक्ता नहीं है। दैट्स व्हाट आई फील। हाँ, गुड, हाँ ठीक है, अच्छी बात है। सो आई थिंक जो कहा वो सही है। देखिए इसको हम पहले व्यवहार में इसे जो क्या कहा है पहले उसको थोड़ा हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो व्यवहार सुख दुखम पुद्गल कर्म फलम फभुंजयति, यानी हम लोग जो व्यवहार में कहते हैं ना कि किसी को चोट लग गई, मान लो चल के जा रहा था वो व्यक्ति, ठोकर खा के गिर गया, उसको चोट लग गई, शायद थोड़ा पैर में खून भी निकल गया, राइट। तो हम क्या कहेंगे? कोई बच्चे को मान लो कि ऐसे इस तरह से चोट लगती है, तो हम क्या कहते हैं कि वो बच्चे को थोड़ा समझाने के लिए हम ऐसा कहते हैं कि भैया तूने पिछले भाव में कोई ऐसा कर्म किया होगा, किसी जीव को असहायता पहुंचाई होगी, और उसके फल स्वरूप तुझे अभी वो तुम्हारे जो कर्म का जो है वो कर्म उदय में आया, वो जो अशुभ कर्म उदय में आया, और वो अशुभ कर्म के उदय से आपको इस तरह से दुख भुगतना पड़ रहा है, राइट। आपको इस तरह से चोट लग गई और खून निकल आया और अभी आपको दर्द हो रहा है, राइट। तो बच्चे को हम समझाने के लिए ऐसा कहते हैं कि आपने जो अशुभ कर्म बांधा था पूर्व भाव में, वो अभी उदय में आया और उसकी वजह से उसके फलस्वरूप आप दुख भुगत रहे हो, राइट। तो ये व्यवहार से हम ऐसा कहते हैं तो सही भी है, क्योंकि पूर्व भाव में कर्म बांधे थे तो ही उदय में आए। अगर कर्म ऐसे इस तरह से अशुभ कर्म नहीं बांधा होता तो उदय में भी नहीं आता। तो ये बात वैसे उस तरह से गलत तो नहीं है, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे जैसे देखते हैं कि कोई व्यक्ति धनवान है, कोई व्यक्ति गरीब है, कोई व्यक्ति स्वस्थ है, और कोई व्यक्ति बीमार है, कोई व्यक्ति के पास ऐसे सुख सुविधा के सब साधन है, जैसे कार है, घर है, ये सब है। और किसी व्यक्ति के पास मान लो कि सुख सुविधा के ये सब साधन तो नहीं है, टी टाइम का खाना भरपेट भी नहीं मिलता है। ऐसे भी लोग हैं ना, हमने इंडिया में देखे होंगे, देर आर ऑब्वियसली काफी गरीब लोग हैं वहां पे।
तो उनको 2-3 टाइम का खाना भी ठीक से नहीं मिलता है, कुछ भी छोटा फूटा जो खाना मिलता है वो खा लेते हैं, कई बार वो नहीं मिलता है तो भूखे सो जाते हैं, ऐसा भी है। तो ये सब जो है वो पूर्व भव में जो हमने जिस तरह के कर्म बांधे थे, शुभ कर्म और अशुभ कर्म, वो सब जो कर्म के उदय से जो हो रहा है और वो हम भुगत रहे हैं, राइट। तो इसमें किसी को कोई शंका है? पूर्व भव में हमने जो कर्म बांधे थे उसके निमित्त से हमें इस भव में जो भी सुख सुविधा या तो दुख जो भी है वो मिल रहा है, वो हमें मिल रहा है और उससे हम भुगत रहे हैं। डज एवरीवन एग्री, या इसमें कोई शंका है किसी को? एग्री। अच्छा, नीरो भाई एग्री कर रहा है। रोशनी, डू यू एग्री? या अच्छा। या अच्छा, चलिए। तो अभी हम लोग उसको थोड़ा आगे और इसके ऊपर चिंतन करते हैं। तो अब ये कहो कि किसी को, जैसे मान लो कि अ, कोई व्यक्ति जो है, अ, उसको बहुत स्वादिष्ट भोजन मिल रहा है, तो क्या हम मान सकते हैं कि ये उसके पुण्य का उदय है कि उसको स्वादिष्ट भोजन उसके हिसाब से उसको जो अच्छा भोजन लग रहा है, अच्छा खाना लग रहा है, ये सब है वो उसको उसको मिल रहा है, तो क्या वो पुण्य का उदय मान सकता है? हाँ पुण्य का उदय है और जीव उसको भुगत रहा है, पुण्य के उदय को भुगत रहा है, क्या वे मान सकता है? हाँ ठीक है। शायद चलिए, फिर कोई व्यक्ति है, उसको बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिल रहे हैं पहनने के लिए, सब अलग अलग टाइप के ड्रेसेस कपड़े मिल रहे हैं, तो उसको पुण्य का उदय है और पुण्य का उदय भुगत रहा है, क्या ये मान सकता है? हाँ या ना, बस व्यवहार से सिंपल भुगत रहा आंसर है। है। हाँ, हाँ, नीरव हाँ भाई व्यवहार से बोलिए। भुगत रहा है। हाँ, नीरव भाई क्या बोल रहे हैं, व्यवहार से? वो तो भुगत रहा है व्यवहार से तो, बट अभी हाँ। उसको भी एक्चुअली भुगत रहा है कि नहीं भुगत रहा है, वो उसके बंद के ऊपर है, कैसा है। अच्छा, चलो, नीरव भाई इस पे कुछ और एक्स्ट्रा पर्सपेक्टिव ऐड कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, फिर तो रोशनी, चलो आपने बताया कि जो अगर उसको अच्छे वस्त्र आदि मिल रहे हैं, आभूषण मिल रहे हैं, तो वो उसके पुण्य के फल को भुगत रहा है और वो वस्त्र पहन के उसको सुख की अनुभूति हो रही है, राइट। फिर तो उसके विपरीत अगर देखें, तो कोई व्यक्ति भूखा है, उसको अगर भरपेट भोजन नहीं मिल रहा है, तो क्या वो उसके कथनचित पाप कर्म का उदय है और उसको इसलिए उसका उसको भरपेट भोजन नहीं मिल रहा है और वो उस पाप कर्म से दुखी है और उसको पाप कर्मों को भुगत रहा है, क्या उसको हम कह सकते हैं ऐसा? नहीं नहीं मुझे समझ में आ गया वो आपने जो बताया नीरव जी ने जो बताया वो हाँ। बराबर है। अगर हाँ। भोजन मिल रहा है लेकिन अगर मन की अवस्था ऐसी है कि तुम वो नहीं उसको खुश नहीं है वो, तो क्योंकि अगर ये ट्रू होता तो फिर हर राजा खुश होता जो कि सच नहीं है। सो आई हाँ। गॉट इट। अरे यार, मैं रोशनी सो आपको नहीं फंसाने वाला था, मैं आपको हाँ बोलने वाला था, आपने तो वैसे ही पकड़ लिया, इसके जो मर्म है वो पकड़ लिया। मैंने पकड़ ठीक है। लिया। ठीक है। हाँ, तो चलिए, कोई बात नहीं। तो इसमें क्या है कि ये जो है ना, वो ये बात सही है, अभी इसको मैं समझाता हूँ। ये एक एग्जाम्पल है ना, ये एक प्रॉपर एग्जाम्पल है, तो इससे इससे इसको समझना इजी रहेगा। देखिए, कोई सामान्य व्यक्ति, अभी रोशनी रोशनी और नीरव भाई तो बहुत इंटेलिजेंट है, उनको ये सब चीजें काफी पता है गहराई से, तो बहुत अच्छी बात है। पर अगर कोई सामान्य व्यक्ति को पूछेंगे कि भैया, पूर्व भव ने कुछ पाप किया था तो आपको इस तरह से वस्त्र नहीं मिल रहा है, तो आई मीन, या कोई भी किसी व्यक्ति को अच्छे वस्त्र नहीं मिल रहे या वस्त्र मिल ही नहीं रहा है पहनने के लिए, तो क्या उसके पाप कर्म का उदय है? तो हाँ, पाप कर्म का उदय है। और उस व्यक्ति ने और वो पाप कर्म भुगत रहा है, तो वो बोलेगा कि हाँ भैया भुगत रहा है। फिर अगर पूछेंगे कि अगर कोई व्यक्ति को भरपेट भोजन नहीं मिल रहा है, तो क्या उसके पाप कर्म का उदय है? तो कहेंगे कि हाँ, है। कोई व्यक्ति कहेगा, एक सामान्य इंसान कहेगा कि हाँ, उसके पाप कर्म का उदय है और उसको भरपेट भोजन नहीं मिल रहा है, उसको सूखा, सॉरी, भूखा रहना पड़ता है, तो क्या वो उसके पाप कर्म का उदय है? तो कहेगा हाँ। और वो क्या वो पाप कर्म को भुगत रहा है? तो वो भी कहेंगे हाँ, वो पाप कर्म को भुगत रहा है कि उसने पूर्व भव में इस तरह से पाप किए होंगे कि उसको इस भव में उसको भरपेट भोजन भी नहीं मिल रहा है, राइट। तो कोई हम गरीब या दरिद्र इंसान को अगर देखें, जिसको ना तो ठीक से वस्त्र आभूषण मिल रहे हैं, ना उसको भरपेट भोजन मिल रहा है, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि उसके पाप कर्म का उदय है? तो कहेंगे हाँ, उसके पाप कर्म का उदय है। और वो क्या वो पाप कर्म को भुगत रहा है?
तो कोई सामान्य व्यक्ति कहेगा कि हाँ, उसके पाप कर्म को भुगत रहा है। परंतु अगर हम ऐसा माने कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास ना तो भरपेट भोजन है और ना वस्त्र है और उसके पाप कर्म का उदय है और वो पाप कर्मों को भुगत रहा है, अगर हम ऐसा माने तो जो दिगंबर मुनिराज है उनकी चर्या को अगर हम देखें तो दिगंबर मुनिराज के पास कोई वस्त्र नहीं है, राइट। वस्त्र का उन्होंने त्याग किया है, तो उनके पास कोई वस्त्र नहीं है। और दिगंबर मुनिराज जो है वे दिन में सिर्फ एक बार आहार ग्रहण करते हैं, राइट। और वो भी अगर उनको जो योग्य आहार मिले तो वो ग्रहण करते हैं, अगर नहीं मिला तो उस दिन उनका उपवास हो जाता है। तो ये अगर अपेक्षा से देखें कि कोई व्यक्ति के पास अगर वस्त्र नहीं है और कोई व्यक्ति के पास अगर भूखा है, तो फिर उसके पाप कर्म का उदय है और उसको वो भुगत रहा है। तो अगर वो अगर हम थॉट प्रोसेस यूज करें तो उसके हिसाब से तो हमारे दिगंबर मुनिराज है वो तो बहुत दुखी होने चाहिए, राइट। होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? दुखी होने चाहिए। बट क्या दिगंबर मुनिराज दुखी है कि सुखी है? हमारे पास वस्त्र है, उनके पास वस्त्र नहीं है। हमारे पास भरपेट भोजन है, उनके पास कथनचित भरपेट भोजन भी नहीं है। तो क्या वे हमसे दुखी है या हमसे सुखी है? इसका क्या उत्तर आएगा? वो उनके मन की अवस्था पर निर्भर करता है। हाँ, बट वो तो सुखी मन है की, मोस्टली। हाँ, सही बात है। तो जो जो सच्चे मुनिराज है वे डेफिनेटली उनका बाय डेफिनेशन सम्यक दर्शन के साथ मुनि दीक्षा ली जाती है, राइट। तो जो सच्चे मुनिराज है उनके पास सम्यक दर्शन होना चाहिए, क्योंकि चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। पांचवें गुण स्थान में जो जीव है वो सम्यक दर्शन के साथ श्रावक के व्रत लेता है, यानी देश व्रत अंगीकार करता है, यानी पार्षद व्रत अंगीकार करता है। और फिर छठे गुण स्थान में वो जीव है वो पूर्ण मुनि दीक्षा लेता है। तो छठे गुण स्थान में सम्यक दर्शन तो है ही, और सम्यक दर्शन के साथ मुनि दीक्षा ली है, और फिर मुनि दीक्षा के बाद जीव जो छठे और सातवें गुण स्थान में के बीच में जूझता है। तो मुनिराज जो है वो बाय डेफिनेशन वो सम्यक दृष्टि होने चाहिए। अभी वो हम लोग ज्यादा उस पर, फिर मैं उसको डाइग्रेस नहीं कर रहा वो टॉपिक पे। तो अगर वो जीव सम्यक दृष्टि है और मुनि अवस्था में है तो उसको अपने आत्म की अनुभूति है, और आत्म की अनुभूति होने से उसको ये जो बाहर के जो ये क्या बोलते हैं उसको, परिचय, जो परिचय है उनको सहन करने के समय उनको इस तरह से कोई दुख की अनुभूति नहीं होती है, क्योंकि उन्हें अपने आत्मा की अनुभूति है, और वो आत्मा की अनुभूति है और उनका स्वरूप का ज्ञान है। तो वो स्वरूप के ज्ञान के वजह से और आत्मा की अनुभूति के वजह से वे जो बाहर के इस तरह से जो परिचय है उनका वो जय कर लेते हैं। यानी जैसे भूख लगी है, कोई मच्छर काट रहे हैं, कीटा और कोई इंसेक्ट्स काट रहे हैं, या तो उनके पास वस्त्र नहीं है और ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, तो ये सब जो है वो उनको बॉदर नहीं करता है, राइट। तो हमारी जो गाथा है इस द्रव्य संग्रह की, इस पर बात ये चल रही थी कि जो व्यवहार से हम कहते हैं कि जीव अपने कर्मों का भोक्ता है। अब देखिए, कर्म का भोक्ता जो है वो पाप और पुण्य का उदय मिलता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। कोई व्यक्ति भूखा है, सामान्य से बात करें तो या कि कोई धनवान है, कोई धनवान नहीं है, तो ये सब जो है वो पूर्व के कर्म का जो फल है वो मिल रहा है, उद्गल कर्म का फल मिल रहा है, वो बात सही है। परंतु जीव निश्चय से उसका भोगता नहीं है, वो सिर्फ व्यवहार से हम ऐसा कहते हैं कि जीव उसको भुगत रहा है। निश्चय से क्या चीज का भुगत रहा है? वो जो रोशन आपने कहा कि जो उसकी मन की अवस्था है उसके हिसाब से उसको वो दुखी भी हो सकता है, दुखी और सुखी भी हो सकता है, राइट। बाहर कुछ उसको प्रतिकूल परिस्थिति हो सकती है जीव को, परंतु वो प्रतिकूल परिस्थिति के बावजूद भी अपने मन में वो जीव सुखी हो सकता है। और उसका विपरीत भी संभव है, जैसे कि बाहर से जीव को अनुकूल परिस्थिति हो, परंतु फिर भी मन में जो है वो जीव दुखी हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है, राइट। तो हमने जो दिगंबर मुनिराज का जो उदाहरण लिया, उसमें जो दिगंबर मुनिराज है वे सम्यक दृष्टि है और उन्हें बाहर से वस्त्र का त्याग है, उनके आत्मा की अनुभूति है,
तो उनको ये धूप तकलीफ दे रही है, ठंड तकलीफ दे रही है, भूख तकलीफ दे रही है, ये सब जो है उनको बॉदर नहीं करता है, क्योंकि उनको अपने आत्मा की अनुभूति है। और जो ये मुनिराज है, वे अपनी वैसी अवस्था में है कि उनको बाहर की जो चीजें हैं उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उन्हें अपने सम्यक दर्शन है, आत्मा की अनुभूति है, अपने स्वरूप का चिंतन है, तो उससे उनको उनका जो उपयोग है वो वहां पे रहता है। और ये जो है इस तरह से जो भी बाहर से जो कर्म के उदय आता है उनसे वो भेद ज्ञान करता है, राइट। तो ये सोचते हैं कि ये कर्म के उदय के हिसाब से ये सब हो रहा है, परिस्थिति उत्पन्न हो रही है, तो ये हो रहा है, लेकिन उसमें उनको कोई इस तरह से कोई दुख की अनुभूति अंदर से उनको नहीं होती है, ठीक है। तो ये दिगंबर मुनिराज का हमने एक यहाँ पे उदाहरण लिया, क्योंकि वे वस्त्र का भी संपूर्णतः त्याग करते हैं। तो वैसे ही हम काफी दूसरे सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं कि जैसे आपका फेवरेट आइसक्रीम कौन सा है, किसी को भी बताना है बता सकता है। नीरू भाई फेवरेट आइसक्रीम, हाँ रोशनी फेवरेट आइसक्रीम कौन सा है? मैंगो मैंगो कौन आइसक्रीम। सा? मैंगो, चलो मैंगो आइसक्रीम। नीरू भाई आपका कोई फेवरेट आइसक्रीम हो तो आप भी बता लीजिए। बटर स्कॉच। बटर स्कॉच, चलिए ठीक है। तो चलो मान लीजिए कि नीरव भाई आप बटर स्कॉच खा रहे हैं, आपको आप किसी के घर पे गए और आपको अच्छी एक बटर स्कॉच आइसक्रीम आपको किसी ने ऑफर की। और रोशनी आप किसी के घर पे गए और आपको किसी ने एक अच्छी सी मैंगो आइसक्रीम ऑफर की। और आप अभी ये सोच रहे हैं, अच्छा यार मैंगो आइसक्रीम तो मेरी फेवरेट है, बटर स्कॉच मेरी फेवरेट है, अभी मैं उसको खाने वाला हूँ, मुझे मजा आने वाला है, राइट। और ये है, लेकिन तभी आपको मान लो कि एक मैसेज आया कि ये क्या है, मैसेज आया कि आपके कोई करीबी मित्र है या कोई जो संबंधी है, उनका कुछ एक्सीडेंट हो गया और उनको अभी हॉस्पिटल में लेके जाना है, ठीक है। तो आपने मैसेज पढ़ा, लेकिन आपने किसी को ये सब चीज बताई नहीं, आप जिसके घर पे अभी हो गया उसको उनको बताएगी क्या करोगे, तो आपने सोचा कि ठीक है बताया नहीं। लेकिन अभी आपने हाथ में आइसक्रीम है, आप खाने वाले हो, और आपने जब मैसेज पढ़ा, तो मैसेज पढ़ा और उसमें आपको मन के जो भाव है वो सब चेंज हो गए, राइट। कि आपको पता लगा कि अच्छा आपका अच्छा एक मित्र है या कोई जो सगा संबंधी है, उसका कुछ एक्सीडेंट हुआ और उसको भी हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, वो आपने मैसेज में पढ़ा। तो अभी आप क्या वो आइसक्रीम को उतना एंजॉय कर पाओगे जितना आप पहले करने वाले थे? आइसक्रीम तो आइसक्रीम ही है, और आपके पुण्य के उद्देश्य से आपको आइसक्रीम मिला भी है, और आप खाने भी वाले हो, और आपको पसंद भी है मैंगो फ्लेवर या तो बटर स्कॉच फ्लेवर। तो अभी आप उसको उतना एंजॉय कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? भुगत पाओगे कि नहीं भुगत पाओगे? हाँ या ना? ना। ना, राइट। तो आइसक्रीम वही है, मैंगो फ्लेवर भी वही है, और फ्री में मिला है क्योंकि आपने गेस्ट ने ऑफर किया है, तो वो भी है, पैसे भी नहीं देने पड़ा है, और फिर भी आप उसको भुगत नहीं पा रहे हो, राइट। तो ये बताता है कि जीव जो है वो आइसक्रीम को एक्चुअली नहीं भुगतता है। वो जीव क्या है, सिर्फ अपने अज्ञानतावश उस आइसक्रीम को ऐसा मानता है कि ये आइसक्रीम से मुझे सुख मिलने वाला है, और उसके अज्ञानतावश या मोह के वश वो उसको उसके राग की वजह से उसको ये लगता है कि भैया मैं इसको या आइसक्रीम को मैं अगर खाऊंगा तो मुझे सुख की अनुभूति होगी, राइट। ये वास्तव में ये थोड़ा गहराई से या तो निश्चय से इस ये बेसिकली ये लेवल पे चीजें चलती है, राइट। लेकिन व्यवहार से, बिकॉज मुझे भी पानी पूरी अच्छी लगती है, तो मैं बोलूंगा कि मुझे अच्छी अच्छी पानी पूरी खाने मिलने वाली है, मुझे भेल खाने मिलने वाली है, मुझे आइसक्रीम खाने मिलने वाला है, मुझे कुछ और भी जो भी अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन है वो खाने मिलने वाला है। तो ये मेरे राग की वजह से मैं उसमें ये मेरी मान्यता है कि मुझे उससे सुख मिलने वाला है, और ये सब जो है वो इंद्रिय जन्य सुख है, यानी इंद्रिय के निमित्त से ये सब सुख प्राप्त होता है। लेकिन जो वास्तव में जो सुख है, जो असली आनंद है जो आत्मा का, वो अपने आत्मा की अनुभूति से मिलता है, और ये जो है वो अति इंद्रिय आनंद होता है जो आत्मा का। तो जब एक बार जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, उसको आत्मा की अनुभूति होती है, और आत्मा की अनुभूति के कारण से उस जीव में उसका आनंद का वेदन होता है, राइट। लेकिन जो अज्ञानी जीव है, वो बेसिकली उसको इस तरह से जो संसारिक चीजें का जो भी योग संयोग है, उससे उसमें वो सुख मानता है, ठीक है। तो ये आचार्य ने ये सब समझाया है। तो इसलिए यहाँ पे क्या कहा है कि व्यवहार से तो हम कहते हैं कि भैया
आप सुख भुगत रहे हो या दुख भुगत रहे हो, जैसे आप एकदम एक्सट्रीम गर्मी में बाहर थे, इंडिया में जैसी गर्मी होती है और समर के सीजन में, और फिर अचानक से आप एसी में चले गए तो आपको सुख की अनुभूति होती है, राइट। लेकिन वो जो है वो पुद्गल कर्मों के फल से हम उसको व्यवहार से कहते हैं कि मुझे सुख की अनुभूति हो रही है। परंतु जो निश्चय से जो है वो जीव जो है वो पुद्गल कर्म के फल को नहीं भुगतता है। जो शरीर का जो सुख है वो निश्चय से आत्मा जो है उसको एक्चुअली नहीं भुगतता है। तो आत्मा निश्चय से क्या भुगतता है? तो जो सेकंड जो लाइन है उसमें कहा कि जो अपने चेतन भाव को ही भुगतता है, राइट। आत्मा चेदन भावम हु आदस्य, यानी निश्चय दो चेदन चेदन भावम हु आदस्य, यानी अपने चेतन भावों को, यानी अपने आत्मा के जो जीव के जो भाव है उसी को भुगतता है। और जैसे इसमें हम अगर सिद्ध भगवान का उदाहरण ले तो सिद्ध भगवान जो है उनको तो शरीर ही नहीं है, तो सिद्ध भगवान को आइसक्रीम खाना है तो भी नहीं खा सकते, राइट। जस्ट ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ कि सिद्ध भगवान को आइसक्रीम खाना है तो भी नहीं खा सकते, सिद्ध भगवान को इसी में बैठना है तो भी नहीं बैठ सकते, उनका शरीर नहीं है तो वो क्या क्या कैसा आइसक्रीम खाएंगे, राइट। लेकिन सिद्ध जो है वो अनंत सुख के धारी है, अनंत सुख है, क्योंकि अनंत सुख जो है वो जीव का गुण है। सुख जो है वो जीव का गुण है, आत्मा का गुण है। और कर्म का जो आवरण ना होने की वजह से जीव में अनंत सुख उत्पन्न होता है। जब सिद्ध अवस्था हो जाती है तब जीव में अनंत सुख उत्पन्न होता है अपने आत्मा के निज स्वभाव से ही, और उसी का वो वेदन करता है। यानी सिद्ध भगवान है वो अपने आत्मा से जो अनंत सुख जो है आत्मा का है वो स्वभाव है, उसी का वो वेदन करता है। तो निश्चय में से जो है वो जीव अपने चेतन भाव को ही भुगतता है, ना कि ये परद्रव्य से के निमित्त से जो सुख या दुख, जो पुद्गल कर्म के फल से जो सुख या दुख मिला है उसका वो भुगतने वाला नहीं है, राइट। इसका और एक उदाहरण देता हूँ कि हम यहाँ पे सब आई थिंक ऑल आर डू गुड टू डू वेल टू डू फाइनेंशियली, तो हम अपने बच्चों के लिए कितनी सारी चीजें, कितने सारे खिलौने लेके आते हैं, राइट। और बच्चे फिर भी हमारे झगड़ते रहते हैं कि भैया मुझे ये नहीं है, मुझे पास वो नहीं है, मेरी फ्रेंड के पास ये है। उसके पास 10 खिलौने होंगे लेकिन उसके फ्रेंड के पास और कुछ होगा जो उसके पास नहीं होगा, तो वो उसके लिए जिद करेगा कि भैया मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए और मुझे वो खिलौना चाहिए। अगर खिलौना टूट जाता है तो वापस उसको दुख होता है, और नया खिलौना नहीं मिलता है बर्थडे के गिफ्ट में, उसको जो चाहिए वो नहीं मिलता है तो उसको दुख होता है। जबकि उसके पास इतने सारे खिलौने, सुख सुविधा की सामग्री है, ये सब है, टीवी है, आईपैड है, ये सब बहुत सारी चीजें है। लेकिन जब अगर आप देखोगे, और फिर भी ये हमारा कई बार देखने में आता है कि इतनी सब सुख सुविधा के होने की वजह से भी, या तो इतने सारे खिलौने होने के बावजूद भी वो बच्चा जो है वो दुखी रहता है। और आप अगर इंडिया में जाओगे तो आपने देखा होगा कि वो कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है बिल्डिंग का, तो बिल्डिंग के नीचे जो वर्कर्स काम करते हैं उनके बच्चे वहां पे खेलते रहते हैं। उन्होंने फटे हुए कपड़े पहने होते हैं, और उनके या तो कपड़े गंदे होते हैं या तो मैले होते हैं, फटे हुए रहते हैं। वो रोड पे ही, वहाँ जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहीं पे सो जाते हैं, साइड में फुटपाथ पे ही सो जाते हैं। फिर वो लोग खेलते हैं तो क्या, वो छोटा जो टायर है, वो कुछ साइकिल का कुछ टूटा हुआ सा टायर है, वो टायर लेके आते हैं, वो डंडी से लेके आते हैं, उसको धक्का मार के चलाते हैं, फिर उससे रहता है। और फिर भी वो उनके, अगर आप चेहरों पे देखोगे तो उनके चेहरों के ऊपर सुख नजर आता है, खुशी नजर आती है, राइट। तो अगर पुद्गल कर्म के निमित्त से ही अगर जीव दुखी होता तो फिर वो सब जो है वो ज्यादा दुखी होने चाहिए और हमारे बच्चे ज्यादा सुखी होने चाहिए। लेकिन ऐसा देखने में आता नहीं है, राइट। देखने में आता है कि इतनी सुख सामग्री होने के बावजूद भी वो हमारे बच्चे हैं कई बार दुखी नजर आता है, क्योंकि उनको जो चाहिए वो नहीं मिला। भले 20 खिलौने मिला है लेकिन और कुछ खिलौना जो अभी मार्केट में आया लेटेस्ट उनको उनका नहीं है तो वो दुखी होता है। और अगर वो गरीब बच्चों को देखोगे तो उनके पास तो कौन से कितने खिलौने हैं, राइट, कैसे कपड़े हैं, और फिर भी खुशी से खेल रहे हैं। उनको कोई ऐसा नहीं है, कोई चिंता नहीं कि मेरे पास अभी इतने खिलौने कम है ये सब। तो ये क्या है कि ये जो, जब इसका हम अगर चिंतन करें तो हमें ये समझ में आता है कि जो व्यवहार से जो सुख और दुख जिसको हम कहते हैं, जो पुद्गल कर्मों से हमें के फलस्वरूप हमें जो मिला है, उसका जीव वास्तव में उसका भोगता नहीं है, राइट। निश्चय से उसका भोगता नहीं है, निश्चय से सिर्फ अपने चेतन भाव का ही भोगता है। अगर निश्चय से उसका भोगता होता पुद्गल कर्मों के फलों का, तो फिर मुनिराज जो है वो तो दुखी होने चाहिए, सुखी नहीं होने चाहिए। लेकिन वो सुखी है, वो दुखी नहीं है, क्योंकि उन्हें आत्मा की अनुभूति है, सम्यक दर्शन है।
वैसे ही हमें जो कोई गरीब व्यक्ति है वो दुखी होना चाहिए, और जो धनवान व्यक्ति है वो सुखी होना चाहिए। लेकिन वास्तव में व्यवहार में भी हमें ये देखने में नहीं आता है, राइट। तो इस तरह से ये इसकी पुष्टि हो जाती है। अगर इसका हम चिंतन करें तो इस बात की पुष्टि होती है कि जीव जो है वो क्या भुगतता है, वो पुद्गल कर्मों के फल को भुगतता है, वो सिर्फ हम व्यवहार का एक कथन है। परंतु वास्तव में जीव जो है वो पुद्गल कर्मों को नहीं भुगतता है, निश्चय से उसको नहीं भुगतता है, निश्चय से सिर्फ अपने चेतन भाव को ही भुगतता है। ठीक है, चलिए, तो ये बात समझ में आ गई। और कोई क्वेश्चन है इस पे? एक क्वेश्चन। हाँ सो जिस तरह से हम वो किस चीज का करता है, मैं जैसे देखा था हमने व्यवहार से तीन इस तरह भोक्ता में भी देख सकते हैं कि व्यवहार से वो पुद्गल कर्म का मतलब सुख दुख का भोगता है, पुद्गल कर्म से जो होता है। तो अशुद्ध निश्चय नहीं से भोगता है किसी चीज का, या फिर शुद्ध निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं, दो से ही देखते हैं इसको? हाँ, तो दैट्स अ गुड क्वेश्चन। सो अगर जो देखिए पलक ने अच्छा क्वेश्चन पूछा है, तो इसका मैं क्वेश्चन एक बार पहले रिपीट कर लेता हूँ आपको सबको समझने के लिए। तो जो पिछले बार जो हमने कर्ता अधिकार देखा था, जीव किस चीज का करता है, तो उसमें तीन विवक्षा लगाई थी आचार्य ने। व्यवहार नहीं से पुद्गल कर्मों का करता है, फिर अशुद्ध निश्चय नहीं से जीव जो है वो अपने भाव कर्मों का या तो चेतन कर्मों का करता है, और शुद्ध निश्चय नहीं से जीव जो है वो अपने सिर्फ चेतन भावों का करता है। तो यहाँ वहां पे तीन विवक्षा लगाई थी। और ये अभी जो भोक्ता अधिकार चल रहा है उसकी अगर हम गाथा देखें, तो जो भोक्ता अधिकार है उसमें क्या कहा है कि व्यवहार नहीं से जीव पुद्गल कर्मों का भोक्ता है, और निश्चय नहीं से जीव अपने सिर्फ चेतन भाव का भोगता है, ये कहा है। लेकिन इसमें जो है वो चेतन भाव में अशुद्ध निश्चय नहीं और शुद्ध निश्चय नहीं, जो गाथा में है वो ऐसा कुछ कहा नहीं है, राइट। तो इसमें भी मैं एक जो ये द्रव्य संग्रह की जो अलग अलग किताबें हैं, उसमें एक किताब है वो पढ़ रहा था। उसमें एक्चुअली ये कहा है कि अशुद्ध निश्चय नहीं से जीव जो है वो अपने राग आदि भावों का भोगता है, और जो शुद्ध निश्चय है उसमें सिर्फ अपने शुद्ध भावों का भोगता है। ऐसा मैंने पढ़ा था। वो द्रव्य संग्रह की एक बुक है जिसमें किसी ने उसका एक्सप्लेनेशन दिया है, तो उसमें ऐसा इस तरह से समझाया है। लेकिन इसका जो गाथा में है इस तरह से तीन ऐसे अपेक्षा से बात नहीं कही गई है। तो अभी उसका इंटरप्रिटेशन हमें किस तरह करना चाहिए, आई थिंक उसमें भी अल्टीमेटली जो है वो हमारे लिए जो भूतार्थ है या जो कार्यकारी है, वो तो शुद्ध निश्चय नहीं की बात ही हमारे लिए भूतार्थ है। क्योंकि जो अगर हम कहें कि जीव जो है वो रागादि भाव का भी भोगता है, तो रागादि भाव भी जो जीव भुगत रहा है वो है कि मुझे क्रोध आया और मुझे उससे जो वेदना हुई उसको मैंने भुगता है, राइट। लेकिन क्रोध क्रोध में रहना वही मेरा स्वरूप नहीं है। अगर जब मैंने उसको जाना, और मैंने इसको भी जाना कि क्रोध जो है उसका भी मैं वास्तव में भुगता नहीं हूँ, शुद्ध निश्चय नहीं से तो एब्सोल्युटली उसका मैं भुगता नहीं हूँ। शुद्ध निश्चय नहीं से सिर्फ मैं अपने आत्मा के जो गुण है उसका मैं भोगता हूँ। उसी मेरे आत्मा के जो गुण है, मेरे जीव के जो गुण है, मेरा जो स्वभाव है, उसी को मैं भुगत सकता हूँ, और कोई चीज को मैं भुगत नहीं सकता हूँ। तो इसमें जो अशुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा उसको लेना है तो ले भी सकता है, बट वास्तव में हमारे लिए जो भूतार्थ है, जो अल्टीमेटली जो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज जो है वो शुद्ध निश्चय नहीं का है। और शुद्ध निश्चय नहीं से तो मैं सिर्फ अपने स्वभाव का, अपने गुणों का भोगता हूँ। तो ये अल्टीमेटली इसी को हमें प्रधानता देनी चाहिए। एग्जाम्पल જેમ કે આઈસ્ક્રીમ હોય તો એ I know मतलब I'm little I'm I know શુદ્ધ નિશ્ચય ને જ આપણા માટે કામનું છે. That's the only thing we have to focus on. But let's say if I got to eat ice cream, तो अगर હું if I'm eating ice cream, વ્યવહાર નથી, હું I'm eating ice cream, I'm eating, so that is what goes into વ્યવહાર નહીં. પછી because of eating ice cream I may get happiness. That's જે ભાવ છે, that ભાવ goes into અશુદ્ધ નિશ્ચય નહીં, maybe no. Yes, yes. અને then at last તો I know that I જીવ cannot ગ્રહણ anything or કાંઈ ન હોય.
જીવ only ભોગતા છે એના જે એના એના અંદર જે પછી છે એનું જ. can I intervene? हाँ नीरव भाई बोलिए। એટલે just મારો ઓપિનિયન છે, maybe you may correct me. पहले बेसिकली पलक जो बोल रही है वो सही है एक्चुअली। और उसमें ऐसा होगा कि जो मेरा निश्चय से मैं उसको भुगत नहीं रहा हूँ, वो भी विचारधारा ऐसी है कि वो मेरी पर्याय है, शरीर है या जो भी अभी की पर्याय है। बट पर्याय के परे जो त्रिकालिक द्रव्य है वो तो स्वभाव से, जो विभव में नहीं है वो तो स्वभाव में है, निर्मल है। तो उसके हिसाब से उसको तो वो भोगने का भी, उसको भोगता भी नहीं है। सो दैट इज व्हाट इट इज, द थर्ड वन इट इज। हाँ हाँ सही बात है, नीरव भाई ने जो कहा वो सही है। हाँ पलक सॉरी मैं आपका क्वेश्चन भूल गया, इफ यू वांट टू रिपीट द क्वेश्चन। मतलब ओरिजिनल क्वेश्चन ये था मेरा कि अशुद्ध निश्चय नहीं और निश्चय नहीं से दो अलग चीजों से समझ सकते हैं कि नहीं, लेकिन फिर मैं वो एग्जांपल सोच रही थी कि किसी भी चीज को मैं ग्रहण कर रही हूँ, लाइक अच्छे कपड़े मिल गए, कुछ अच्छा मुझे पसंद है, वो खाना मिल गया, तो physically what I eat or I wear those clothes or something like that, that falls into व्यवहार नहीं. Then because of like I got my favorite color t-shirt for example, and because of that मेरे भाव जो आते हैं कि मुझे अच्छा लगेगा ये पहनने से, या मुझे अच्छा लग रहा है कि मुझे ये मिला, what I like, that goes in અશુદ્ધ નિશ્ચય નહીં મે બી. અને નિશ્ચય નહીંથી તો ઓફકોર્સ जीव cannot ग्रहण एनी अदर पर द्रव्य. तो भोक्ता हाँ वैसे निश्चय नहीं से देखो तो भोक्ता वो सिर्फ एक ही चीज का है, जो अपने अंदर जो सुख है, परम आनंद है जो आत्मा का, हाँ वो ही भोक्ता है. तो हाँ ऐसे देख सकते हैं, राइट? ऐसे देख सकते हैं, या ऐसे देख सकते हैं, हाँ क्योंकि जो हाँ ठीक है. बाहर उद्गल कर्म के फल के निमित्त से जो मुझे जो भी बाहर की सामग्री मिली, जैसे मुझे आइसक्रीम मिला, राइट, हम्म वो उद्गल कर्मों के हम्म फल मिला और मैं व्यवहार से कहता कि मुझे मैं आइसक्रीम को भुगत रहा हूँ, लेकिन वो पुद्गल राइट. कर्मों का फल है, तो वो व्यवहार से, क्योंकि निश्चय से तो मैं पुद्गल को मैं ग्रहण ही नहीं कर सकता हूँ। आत्मा जो है वो अलग हाँ द्रव्य है, पुद्गल अलग द्रव्य है, तो जीव है वो पुद्गल को ग्रहण कर ही नहीं सकता है, राइट। हम्म समय साथ की जो गाथा नंबर 38 है उसमें ये आता है, तो उसको मैं देखेंगे, अगर वो टाइम मिला तो उसको भी कवर करेंगे, तो वो है। राइट. लेकिन फिर भी खुद मैं व्यवहार से हम कहेंगे कि मुझे आइसक्रीम में भोग रहा हूँ, फिर आइसक्रीम हम्म खाया और मान लो कि आपको आनंद की अनुभूति हुई, क्योंकि आपको आइसक्रीम अच्छा लगता है और आपने ये सोचा कि ये आइसक्रीम खाया आज मजा आ गया, तो ये जो है वो आपको अशुद्ध निश्चय नहीं से उसके आप भुगता हो, क्योंकि ये जो आपके भाव हुए वो आप जीव द्रव्य में हुए, लेकिन वो पर द्रव्य के निमित्त से हुए, तो राइट. वो अशुद्ध निश्चय नहीं से आपके में जो ये भाव हुए तो उसके आप भुगता हो। हम्म और जो शुद्ध निश्चय नहीं से वो उसके भी भुगता नहीं हो। शुद्ध निश्चय नहीं से तो सिर्फ आप अपने जो स्वरूप स्वभाव के जो भाव है उसी के भुगता हो, अपने जो गुण है आत्मा के गुण है उसी के भुगता हो, ठीक है. राइट। हाँ तो मतलब 3 स्टेज हो गए. पुद्गल कर्म के फल से जो मिलता है वो व्यवहार नहीं हो गया, वो फल भुगत की के टाइम पे जो भाव आए वो आपका अशुद्ध निश्चय नहीं हो गया, और फिर निश्चय नहीं तो है ही शुद्ध निश्चय नहीं जो है. हाँ ठीक है, राइट, क्लियर फिर. हाँ ओके. ठीक है। और कोई प्रश्न है किसी को अभी? ठीक है, अगर यदि किसी को और कोई प्रश्न ना हो तो इसमें क्या है, हम जो समय सार में भी इसका मैंने एक थोड़े दो तीन गाथाएं है उसका हम रेफरेंस लेके इसको समझ सकते हैं। इसी बात को समझा है आचार्य कुंकुल ने समय सार में। अभी हम जो पढ़ कर रहे हैं वो स्वाध्याय है, वो है द्रव्य संग्रह ग्रंथ का है, जो आचार्य निमि चंद्र सिद्धांति देव ने लिखा है। लेकिन जो समय सार ग्रंथ है ये आचार्य कुंकुल ने लिखा है, तो उसमें भी इसके इसी पॉइंट पे थोड़ी चीजें, सिमिलर चीजें आचार्य कुंकुल ने भी कही है, तो उसको भी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। देखिए ये जो है गाथा नंबर 316 जो है गाथा नंबर 316 समय सार की ये है। इसमें क्या कहा है कि अणणाणी कम्म फलम पय पयडी सहावठीदो दु वेदेदी अणाणी पुण कम्म फलम जानदी उदिदम अण वेदेदी। ठीक है, तो इसका अर्थ यहाँ पे क्या हुआ कि अणाणी यानी अज्ञानी, कम्म फलम यानी कर्म के फल को, फिर यहाँ पे इसका जो अर्थ होता है प्रकृति के स्वभाव,
देखिए यहीं से हम पढ़ लेते हैं, गाथार्थ यहाँ पे इसका पढ़ लेते हैं। इसका पहले हिंदी में पद्यानुवाद है, इसको भी पढ़ लेते हैं। अज्ञानी स्थित प्रकृति स्वभाव सु कर्मफल को वेदता, अरु ज्ञानी तो जाने उदयगत कर्मफल नहीं भोगता। यानी इसका भी जो भावार्थ है, गाथार्थ है, इसको पढ़ लेते हैं कि अज्ञानी प्रकृति के स्वभाव में स्थित रहता हुआ कर्मफल को भुगतता है। कौन? अज्ञानी। अज्ञानी जो है वो प्रकृति के स्वभाव में स्थित रहता हुआ कर्मफल को वेदता अर्थात भुगतता है, और जो ज्ञानी है वो उदय में आए हुए कर्मफल को जानता है, भोगता नहीं है। राइट? तो आज अगर दो व्यक्ति ले लीजिए, एक ज्ञानी है और एक अज्ञानी है, दोनों चल के दो मित्र है मान लो, एक ज्ञानी है और एक अज्ञानी है, और जो दोनों चल रहे थे और मान लो कि दोनों का कुछ बीच में कुछ एक पेड़ की डाली आई या कुछ आया और उसमें से उनका पैर फंस गया और वो गिर लग गए और उनको दोनों को चोट लगी। तो उसमें जो अज्ञानी व्यक्ति है वो सोचेगा कि यार मैंने पूर्व में कुछ ऐसा बुरा काम किया होगा और मेरा भी वो कर्म का फल मिला और मैं गिर गया और मुझे चोट लगी और मुझे अभी दर्द हो रहा है पैर में। तो अज्ञानी व्यक्ति है वो ऐसा सोचेगा। और जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो ज्ञानी मित्र है, उसमें वो सिर्फ सोचेगा कि मेरे कर्म का फल कब आया, उदय में आया, तो उसकी वजह से ये परिस्थिति उत्पन्न हुई, और फिर वो उसको सिर्फ जानता है कि भैया ये परिस्थिति उत्पन्न हुई है तो ये कर्म का उदय आया और ऐसा हुआ। लेकिन वो ये नहीं सोचेगा कि उसकी वजह से मुझे वेदना हो रही है या मुझे दुख हो रहा है, वो ऐसा नहीं मानेगा। वो सिर्फ देखेगा कि भैया ये कर्म का फल उदय में आया है और मैं उसको जान रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मेरा आत्मा का जो स्वभाव है सिर्फ है जानना और देखना। कर्म के फल को वेदन करना या भुगतना वो आत्मा का वास्तव में स्वरूप नहीं है। राइट? तो ये है। तो वापस इसको पढ़ लेता हूं। अज्ञानी प्रकृति के स्वभाव में स्थित रहता हुआ कर्मफल को वेदता अर्थात भोगता है, और ज्ञानी तो उदय में आए हुए कर्मफल को सिर्फ जानता है, भोगता नहीं है। ठीक है? तो ये समय सार की गाथा नंबर 316 है। इसमें ये सिमिलर पॉइंट यहाँ पे आचार्य कुंद ने यहाँ पे कहा है। ठीक है? फिर और एक गाथा है समय सार की गाथा नंबर 318। तो 318 है, उसमें क्या कहा है आचार्य ने? ऋवेय वर्णनो निवेय समावर्णनो णाणि कम्मफलम वियाणेदि महुरम कडूयम बहुविहमवेयो तेन सो हुई। अभी इसका जो अर्थ है, पहले इसका पद्यानुवाद पढ़ लेते हैं, गाथा नंबर 318 का हिंदी में पद्यानुवाद है यह। वैराग्य प्राप्त जो ज्ञानी जन है, कर्मफल को जानता, कड़वे मधुर बहुभांति को, इससे अवेदक है आह। यानी इसका भी जो गाथार्थ है, यहाँ पे क्या कहा है कि निर्वेद यानी वैराग्य, ये जो निवेय है ना, यानी निर्वेद यानी वैराग्य। तो वैराग्य को प्राप्त हुआ ज्ञानी मधुर और कटुंक, ये जो है ना महुरम कडूयम, तो वैराग्य को प्राप्त ज्ञानी मीठे कड़वे अनेक प्रकार के कर्मफल को जानता है, इसलिए वह अवेदक है। यानी उसको उसका वेदन नहीं है, वो सिर्फ कर्म का उदय चल रहा है, उसको वो जानता है, लेकिन उसका वेदन नहीं करता है, उसको भुगतता नहीं है। ठीक है? तो ये जो गाथा नंबर 318 है, उस पर भी सिमिलर पॉइंट या सेम पॉइंट का है। लेकिन ये क्या है कि वैराग्य निर्वेद यानी वैराग्य जो प्राप्त ज्ञानी है वो, यानी जो ज्ञानी का दूसरा अर्थ यहाँ पे कैसा कह सकते हैं कि वैराग्य है, उसका इम्प्लीकेशन है जिस जीव को इस तरह से वैराग्य उत्पन्न होता है वही इस लेवल तक पहुंच सकता है। राइट? हम अगर अपने मोहवश हमारा मोह कम नहीं हुआ है, हमें संसार की ये सब चीजों में सुख दिखता है, तो हमारे में वैराग्य नहीं है, लेकिन उसका विपरीत है, मोह है। और अगर वैराग्य नहीं हुआ है तो मोह की अवस्था में हम ऐसा
इस ऐसे भाव नहीं कर सकता है। लेकिन जब हमारा मोह कम हुआ है, क्षीण हुआ है और वैराग्य उत्पन्न होता है, तब ऐसी अवस्था आती है, ऐसा स्टेज आता है जीव में, जो फिर वो ज्ञानी हो जाता है जीव। और ज्ञानी जीव जो है वो सिर्फ कर्म के फल के उदय को सिर्फ जानता है, उसको सिर्फ उसका ज्ञान करता है, उसका वेदन नहीं करता है। ठीक है, तो ये एक समयसार की गाथा 318 है। और जो गाथा नंबर 38 है, 38 नंबर की एक गाथा है, वो भी मैं इसको इससे रिलेटेड है थोड़ा, तो इसको भी मैं ले लेता हूँ। गाथा नंबर 38 है, ये है, अहमेको खलु शुद्धो दंसणाणमय्यो सदा रूपी रवियत्थिमज्ज किंचिवी अर्णम परमाणुमेत्तम्पि। तो ये जो है वो गाथा नंबर 38 है समयसार की। इसमें क्या कहा है कि अहम एक को खलु शुद्धो, यानी अहम यानी मैं एक हूं, और खलु यानी निश्चय से, शुद्धो यानी शुद्ध हो, दंसणाणमय्यो यानी दर्शन और ज्ञानमयी हो, सदा रूवी, सदा अरूवी, यानी इसका अगर संधि विच्छेद करें तो ऐसा आएगा सदा और अरूवी, रूवी नहीं यानी रूपी नहीं, अरूवी आएगा। तो सदा अरूपी यानी मैं कैसा हूं, मैं एक हूं, निश्चय से शुद्ध हो, दर्शन और ज्ञानमयी हो, और सदा अरूपी हूं, और रवि अस्थि मज्ज किंची भी, यानी नहीं है मेरा किंचित भी, अर्णम परमाणु मेत्तम पी, यानी अन्य द्रव्य का यानी पुद्गल द्रव्य का परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, यानी एक परमाणु, पुद्गल का एक परमाणु भी मेरा नहीं है। यानी ये जो है वो गाथा नंबर 38 है। तो ये भी जो अपनी जो अभी जो द्रव्य संग्रह की गाथा चल रही है उससे कैसे रिलेट करता है कि हम यहाँ पे जो व्यवहार से क्या कहा है कि जीव पुद्गल कर्म के फल से जो सुख और दुख मिलता है उसका भोगता है, लेकिन वो व्यवहार से है। लेकिन निश्चय से क्या कहा है कि हम कहते हैं ना कि मैंने आइसक्रीम खाया और मुझे सुख की अनुभूति हुई। यहाँ पे आचार्य कह रहे हैं कि जो पुद्गल द्रव्य है उसका एक परमाणु भी मेरा नहीं है, मैं उसको ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। तो आइसक्रीम में तो कितने सारे पुद्गल द्रव्य के परमाणु हैं, तो क्या मैं उसको ग्रहण कर सकता हूँ? मैं आत्मा जो है वो उसको एक परमाणु भी, आइसक्रीम का एक परमाणु भी ग्रहण नहीं कर सकता है, राइट? तो और तो मेरा क्या सा स्वभाव है, दंसणाणमयी, यानी दर्शन और ज्ञानमयी हो, सदा अरूपी हो, और निश्चय से मैं शुद्ध हो, ये मेरा स्वरूप है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये आचार्य ने जो इनडायरेक्टली वो अपनी जो गाथा है उसका रिलेशन में ये आता है कि जो जीव जो है वो उद्गल द्रव्य के एक परमाणु को भी ग्रहण नहीं कर सकता है। रवि अस्थि मज्ज किंचिवी अर्णम परमाणु मित्तम्पि, यानी परमाणु मात्र भी, एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, एक परमाणु को भी मैं ग्रहण नहीं कर सकता हूं। ठीक है, तो ये जो है वो समयसार की गाथा नंबर 38 है। ठीक है, तो ये आज का अपना 1 घंटा ही हुआ आज का एक्चुअली। अभी तक 10:15 को हमने शुरू किया था, 11:15 हुआ अप्रोक्सीमेटली। तो अपना जो ये मेन गाथा है ये यहाँ पे अपनी कवर हो गई है। तो इसके ऊपर और किसी को कोई प्रश्न है? ये जो है गाथा नंबर, पिछली बार हमने कवर कर थी गाथा नंबर 8, जीव किस चीज का करता है। और आज हमने जो गाथा द्रव्य संग्रह की गाथा कवर की, जो गाथा नंबर 9, उसमें कहा है कि जीव किस चीज का भोगता है। तो ये दोनों थोड़ी मार्मिक गाथाएं हैं, तो इसीलिए इसको मैंने सोचा कि थोड़ा मैं लास्ट में कवर करूंगा बिफोर द अदर गाथास, क्योंकि बाकी जो सब गाथाएं थी वो बहुत सिंपल वाली थी, उस पर इतना सब जो अध्यात्म नहीं था, मर्म नहीं था। तो मैंने वो सिर्फ वस्तु का स्वरूप बताने के लिए था, राइट, कि संसारी जीव कैसी अवस्था में होता है, सिद्ध जीव कैसी अवस्था में होता है, ये सब जो था वो सब था। तो मैंने सोचा कि पहले वो सब कवर कर लूं, और फिर ये जो गाथा नंबर 8 और 9 है उसको मैं बाद में कवर करूंगा। तो उसके हिसाब से मैंने फिर इसको एब्सोल्युटली यहाँ पे लास्ट में कवर किया। ठीक है, तो अभी कोई क्वेश्चन है किसी को? समझ में आया सब कुछ?
हाँ या ना कुछ तो बोलो। ठीक है, रोशनी है, चलो रोशनी को समझ में आ गया, चलो अच्छी बात है। हाँ, समझ में आया। चलो नीरव भाई, गुड जॉब, समझ में आ गया। तो नीरव भाई तो एक्सपर्ट है, नीरव भाई शायद सब वो समय सार का वैसे ही स्वाध्याय करता है, तो नीरव भाई तो एक्सपर्ट है ही यहाँ पे अपने, अच्छी बात है। ठीक है, चलिए तो अभी जो है, आज हमारा जो जीव का जो अधिकार है, जीव अधिकार यहाँ पे द्रव्य संग्रह का पूरा होता है। यानी ये जो हमने जो द्रव्य संग्रह की जो दूसरी गाथा थी, जो पहली गाथा है वो तो मंगलाचरण है द्रव्य संग्रह का, और जो ये जो दूसरी गाथा थी, ये दूसरी गाथा है, ये जो है इसमें हमने क्या देखा था कि जीवो उवओगमो अमुत्तिकर्ता सदेह परिमाणो भुत्ता संसारत्थो सिद्धोसो विससो डगई। यानी जीव को 9 तरह से समझाया गया है कि जीव जीता है, तो कैसे जीता है, अपने 4 प्राण से, और उसको अगर विस्तार से करे तो 10 प्राण से जीता है, तो वो हमने पहले समझा था। फिर जीव उपयोगमयी है, यानी जीव में ज्ञान और दर्शन का व्यापार चलता रहता है, उसको ज्ञान और दर्शन के व्यापार का उपयोग कहते हैं। तो ज्ञान और दर्शन का स्वरूप हमने समझा था, ज्ञान कितने प्रकार के हैं, दर्शन कितने प्रकार के हैं, ये इसको हमने समझा था। तो जीव जीने वाला है, जीव उपयोग वाला है यानी ज्ञान दर्शन वाला है, फिर जीव अमूर्तिक है, राइट, तो उसकी हमने गाथा सब पढ़ी थी। फिर जीव करता है, तो जीव क्या करता है ये हमने पिछले सेशन में पढ़ा था। फिर जीव सदेह परिमाणो यानी अपने देह के प्रमाण है, राइट, ये हमने पढ़ा था, उसकी जो स्पेसिफिक गाथा है उससे। फिर जीव भोगता है, ये आज हमने पढ़ा, जीव किस चीज का भोगता है ये आज हमने पढ़ा। फिर जीव संसारत्थो यानी जीव संसारी अवस्था में कैसा होता है, किस किस अवस्था में रह सकता है, उसमें हमने त्रस और स्थावर का समझा था, सूक्ष्म और बादर का समझा था। फिर एक इंद्रिय से 5 इंद्रिय के जीव का समझा था, 5 इंद्रिय में संज्ञी और असंज्ञी जीव होता है, उसका हमने समझा था। तो ये जो जीव संसारी अवस्था में कैसा है, उस क्या क्या अवस्था होती है, फिर उसमें पर्याप्त तक और अपर्याप्त तक हो सकता है जीव, ये हमने समझा था। तो ये सब जो है वो उसकी जो स्पेसिफिक गाथा है उससे हमने ये सब समझा था। तो संसारी जीव क्या क्या उसकी अवस्था हो सकती है, ये उसको हमने समझा था। फिर सिद्धो यानी जीव सिद्ध अवस्था में हो सकता है, तो सिद्ध अवस्था में जीव कैसा होता है, उसका स्वरूप कैसा होता है, ये हमने समझा था। और विससो ढगई यानी स्वभाव से जीव ऊर्ध्व गमन करने वाला है, ये भी हमने उसकी जो गाथा थी उससे हमने समझ लिया था। तो इसके साथ आज हमारी जो द्रव्य संग्रह का जो फर्स्ट पार्ट है, जो फर्स्ट चैप्टर नहीं कहूंगा लेकिन फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट चैप्टर का भी पार्ट ऑफ द फर्स्ट चैप्टर, ये हमारा पूरा हुआ है, राइट। तो इसमें हमारी 14 गाथा 14 गाथाएं जो है वो हमने कवर की है, ठीक है, द्रव्य संग्रह की। और अभी जो नेक्स्ट जो आएगा द्रव्य संग्रह में, उसमें जो अभी बाकी जो अन्य द्रव्य है, अभी उसका जस्ट एक थोड़ा ट्रेलर दिखा देता हूँ, मूवी हम बाद में देखेंगे, लेकिन ट्रेलर जो है उसका दिखा देता हूँ। तो द्रव्य संग्रह का हम लोग ने 14 गाथा तक पढ़ा है, राइट। हाँ, ये हमने पढ़ी थी। ऋक्कम्मा अट्ठगुणा किंचुणा चरम देहो सिद्धा लो लोयगठिदा णिच्चा उपादवहि संयुक्ता। ये हमने गाथा 14 नंबर की गाथा है, वो सिद्ध भगवान जो है, सिद्ध भगवान या जो जीव जब सिद्ध अवस्था में होता है तो उसकी क्या, उसका क्या स्वरूप होता है, ये हमने समझा था। तो अभी 14 गाथा तक हमने पढ़ा है, अभी 15 नंबर की गाथा यहाँ से आएगा। तो यहाँ पे जो अभी अजीव द्रव्य जो है उसके बारे में आएगा, राइट। तो उसमें पुग्गल धम्मो अधम्म आया आयासम यानी आकाश आकाश द्रव्य, और कालो यानी काल द्रव्य। तो ये सब जो है बाकी जो अन्य द्रव्य है उसके बारे में फिर आएगा, जो बाकी के जो 6 द्रव्य है, राइट, उसमें जीव द्रव्य के बारे में तो हमने समझा। फिर बाकी अजीव द्रव्य जो है, अजीव में इसके जो क्या क्या भेद पड़ता है उसके बारे में ये सब गाथा आएगी। और फिर अजीव द्रव्य जो है उसके बारे में फिर आगे का जो भी पूरा एक्सप्लेनेशन है उसको फिर बाद में डिटेल में आएगा, ठीक है। तो ये सब जो है फिर आगे की जो गाथा है उसमें आएगा। तो ये अभी अपना जो फर्स्ट चैप्टर है वो अभी पूरा नहीं हुआ है। फर्स्ट चैप्टर में हमें सिर्फ जीव द्रव्य है उसके बारे में जानना है, फिर अजीव द्रव्य जो है उसकी जो गाथाएं है उसके बारे में फिर अभी आगे आएगा।
ये देखिए लोकाकाश है तो उसके बारे में है, और ये सब जो अलग अलग जो अजीब द्रव्य के बारे में जो स्पेसिफिक है, और ये सब जो है ना बहुत इजी रह जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, काफी सारे कॉन्सेप्ट्स है वो हमने पहले पढ़ चुके हैं। तो इसमें क्या करूंगा मैं कि जो मेन गाथा है वो तो लूंगा ही, लेकिन उसके साथ जो जो स्पेसिफिक द्रव्य के बारे में और भी थोड़ी चीज है वो आई ट्राई टू कवर इट एज पार्ट ऑफ आवर सेशंस। ठीक है। जैसे अस्थिकाय का लक्षण है, तो कौन से द्रव्य अस्थिकाय है, तो अस्थिकाय का क्या अर्थ होता है, ये सब जो है वो आगे आएगा। ठीक है। और फिर यहाँ पे जो है संख्या की है कि जीव की संख्या कितनी है, धर्म और धर्म की संख्या कितनी है, तो ये द्रव्य की संख्या कितनी है, ये सब जो है वो सब आएगा। और फिर परमाणु जो है वो भी कथनचित अस्थिकाय है, तो ये यहाँ पे वो कहा है। ठीक है। तो ये सब आएगा। फिर ये 27 तक गाथा तक ये पूरा जो अजीव द्रव्य है वहां तक आएगा। हमने अभी 14 गाथा की है, तो बाकी कितनी और 13 गाथाएं बची है। राइट। वो 13 गाथाएं तो अपनी काफी फास्ट हो जाएगी, क्योंकि उसमें ये सब जो है वो बहुत सिंपल है समझना। तो वो 13 गाथा है। आई थिंक हर एक सेशन में हम कम से कम 2 गाथा लेने का प्रयत्न करेंगे। अगर बहुत ज्यादा डिटेल हुआ तो फिर शायद हम 2 गाथाएं नहीं ले पाए, पर हम कम से कम 2 गाथा ले सकते हैं। अथवा हम ये कर सकते हैं कि 2 गाथा लेंगे, 1 गाथा लेंगे, परंतु उसके साथ कोई एक साइड टॉपिक अलग से हम कवर कर लेंगे, तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो विल सी, विल प्लान इट आउट। तो ये अपना, और 27 तक गाथा तक पहुंचेंगे तब अपना फर्स्ट चैप्टर यहाँ द्रव्य संग्रह का पूरा होगा। और फिर जो सेकेंड चैप्टर है, फिर वो एक सेकेंड चैप्टर है, वो फिर वापस एक पूरा उसमें काफी अध्यात्म भरा हुआ है, तो फिर उसको सेकेंड चैप्टर को फिर वापस वहां से तब से शुरू करेंगे। ठीक है। तो ये अभी आगे की अपनी रूपरेखा है यहाँ से, इस तरह से कि अभी आगे का जो अपना रोड मैप है, जो भी प्लान है वो इसके हिसाब से होगा। ठीक है। चलिए, और मैं ये सोच रहा था, अभी काफी लोग कम है अभी अपने सेशन में आज के लिए, बट मैं सोच रहा था कि कोई क्विज या ऐसा कुछ रखना है, अगर सबको इच्छा हो तो एक क्या कर सकते हैं कि जो द्रव्य संग्रह की हमने जो 14 गाथाएं की है जीव अधिकार पे, उस पे हम एक क्विज रख सकते हैं। और क्विज में ऐसे ही आएगा कि विल आई जस्ट डू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और जो भी गाथाएं है उसी पे क्वेश्चंस आएंगे। सो इट्स नथिंग लाइक कुछ इसमें कोई ट्रिक क्वेश्चन आएगा, ऐसा जो गाथा है उसमें जो कहा है उसी के हिसाब से आएगा। तो इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड वी कैन प्लान फॉर समथिंग लाइक दिस। और इफ यू थिंक कि भैया अभी क्विज के लिए पढ़ने का टाइम नहीं है किसी को या ऐसा कुछ है, तो विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट गाथा एनीवे। किसी का कोई ओपिनियन हो तो बताइए। पढ़ना पड़ेगा क्या? आ जाना चाहिए अब तो। एक्चुअली आ जाना चाहिए, एक्चुअली आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ये सब, क्योंकि और मैं इसकी बुक तो मैं भेज ही दूंगा, मैंने एक्चुअली आई नो आई एम बोर्ड यू ऑन दिस वन, तो मैं इसकी बुक तो भेज दूंगा। बट अगर इसका क्विज रखेंगे तो इसके क्या होगा कि उस बहाने एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा सबका। इफ वी डू द क्विज, उस बहाने सबका एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा, और आपको अगर क्विज आई मीन करेंगे तो इट विल गिव बी ए गुड रिवीजन, और आपको मजा भी आएगा कि चलो ये आपको भी सेटिस्फेक्शन आएगा कि ठीक है मैंने ये सॉर्ट ऑफ क्विज या टेस्ट दी। इट्स नॉट लाइक एग्जैक्टली टेस्ट, बट विल कीप इट एज अ क्विज, बट आपको भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि मैंने 14 मतलब गाथाएं पढ़ी। ऑब्जेक्टिव, लाइक ऑब्जेक्टिव होगा, चॉइस, ऑब्जेक्टिव, इट मल्टीपल विल बी चॉइस। ऑब्जेक्टिव विद मल्टीपल चॉइस। या आपको याद हो तो हमने एक पहले क्विज रखी थी, रोशनी आपने की थी क्या वो क्विज? काफी मैं टाइम हो नहीं गया थी उसके लिए। शायद, मैं नहीं थी। अच्छा, आपने मैं नहीं की नहीं थी, थी अच्छा। क्योंकि मैं अच्छा। अवेलेबल नहीं थी तभी, बट कर ओके। सकता है, आई डोंट माइंड। ओके, या हमने एक पहले क्विज की थी काफी टाइम पहले, इट वाज लाइक प्रॉब्ली अ ईयर बैक और सो हमने की थी, जो काफी पहले जो हमने टॉपिक थे उस पर हमने की थी। तो वो क्विज हुआ था, उसमें अनुप्रिया, आई थिंक किंजल बेन, उनको सबका अच्छा स्कोर आया था, दे डिड वेल। और बाकी भी आई थिंक कोई थोड़े, तो पलक का भी आई थिंक था, और मुझे याद नहीं है बाकी लोगों का, बट आई थिंक सम पीपल स्कोर्ड डिड वेल एंड दे गिव गुड आंसर्स। सो या विल सी, आई प्लान इट आउट क्विज के लिए। क्विज के लिए लेकिन एक्चुअली क्या है कि मुझे भी एक्चुअली नेक्स्ट वीकेंड आई विल बी ट्रैवलिंग, उसके बाद वाले वीकेंड भी आई विल बी ट्रैवलिंग। तो विल सी, मैं विल प्लान इट आउट, मुझे अपना जो शेड्यूल के हिसाब से फिर जो जैसे सेट होगा उसके हिसाब से प्लान कर लेंगे। और नेक्स्ट वीकेंड आई थिंक मोस्ट लाइकली विल कंटिन्यू विद द्रव्य संग्रह। और अगर द्रव्य, मेरे पास एक बहुत अच्छी धर्म कथा भी है, मैंने सोचा था कि आज एक्चुअली टाइम मिलेगा तो मैं ले लेंगे, लेकिन अभी अपने पास अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 15 मिनट ही बची है। इवन इफ यू कंसिडर लाइक स्टार्ट टाइम इज 15 मिनट्स लेट, तो 15 मिनट में थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, तो फिर मैं आज वो धर्म कथा जो है वो आज कवर नहीं करूंगा। लेकिन विल सी नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे, विल ट्राई टू कवर वन गाथा ऑफ द्रव्य संग्रह, और एक हाफ एन आवर का टाइम रख के वो कथा कर लेंगे। वो कथा भी अच्छी है, काफी मार्मिक है, बहुत अच्छी कथा है।
तो we'll try to cover that also in the next session. तो next session भी interesting रहेगा, और क्विज का हम देखेंगे फिर आगे. we'll try to plan it out once we get a chance. Yep. अपने पास आज और 5 मिनट है, तो चलो एक मैं क्विक साइड टॉपिक कर लेता हूँ, फिर we'll wrap up our session today. ठीक है, तो but before that, before we start with our side topic, I just wanted to get a feedback. So I know बहुत लोग तो बहुत कम है आज, but आपका 14 गाथाएं खत्म हुई, तो कुछ लाभ हुआ, कुछ, I mean, did you feel it interesting on all the topics that we have gone through? Overall आपको कुछ भी फीडबैक हो, पॉजिटिव, नेगेटिव, और कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, इसको कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाना है, कुछ और कुछ कवर करना है, कुछ भी अगर आपका फीडबैक हो तो बता सकते हो. बहुत लाभ हुआ. बहुत बहुत अच्छा था आज का सेशन भी, और हाँ लास्ट टाइम का भी. मुझे क्रोध आया था लास्ट टाइम के सेशन के बाद, अच्छा. और फिर ये करता और इसके बारे में सोचा मैंने, तो वो इंटेंसिटी कम हो गई. तो एक्चुअली मेरे फैमिली मेंबर्स ने मुझे बोला कि देयर इज अ चेंज, एंड आई क्रेडिट इट टू दिस, बिकॉज मैं सोचने लगी थी. सो डेफिनेटली इट्स वर्किंग फॉर मी. हाँ, नहीं, बहुत अच्छी बात है. देखिए, ये जो क्रोध जो है, जो कषाय जो है, वो क्या है कि हमारी वो अवस्था नहीं है कि कषाय यानी उत्पन्न ही ना हो. क्योंकि इसलिए ना जैनिज्म में जो कषाय है उसका, देखिए ये सब जो केवल ज्ञानी ने जो देखा है उसके हिसाब से ये सब जैनिज्म में समझा है. तो कषाय सिर्फ ऐसा नहीं कह दिया कि कषाय और क्रोधमान माया लोग, उसका भी पूरा डिटेल में है कि 4 लेवल्स है उसके, राइट, कषाय के. आपको पता होगा, राइट, जैसे अनंतानुबंधी, फिर अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और संजबलन. और जो जीव जब उसको सम्यक दर्शन होता है तो उसका अनंतानुबंधी कषाय चला जाता है, लेकिन जो बाकी के जो 3 कषाय है वो जीव में कभी भी रहते हैं. 3 लेवल के यानी 3 इंटेंसिटी के जो कषाय है वो जीव में रहते हैं. तो हम, अगर हमारे में अभी सम्यक दर्शन ना हो तो हमारे में तो जो सबसे ज्यादा इंटेंस कषाय है वो भी रहेगा, राइट. और उसको समझाने के लिए ये जो 4 कषाय, 4 लेवल की जो इंटेंसिटी है उसको समझाने के लिए अपने शास्त्र में उसका उदाहरण दिया है, उसकी उपमा दी गई है, लकीर की उपमा दी है. किसको पता है क्या उपमा दी है कषाय को समझाने के लिए, उसकी जो 4 इंटेंसिटी है? नीरू भाई, एक्चुअली आपको उसके पता? पहले हाँ, हाँ. ये कषाय के 4 लेवल्स भी है, ये नहीं, इतना हमने नहीं डिस्कस किया है ये, राइट, हाँ, शायद नहीं किया अपने होगा. सेशन. शायद नहीं किया होगा. ये एक्चुअली बेसिक टॉपिक है अपना, वैसे बच्चों का टॉपिक है, बट बच्चे यानी ऐसा कुछ नहीं है, बच्चों का टॉपिक है, बट एक बेसिक टॉपिक है. तो मैं कभी कभी क्या ये सब बेसिक चीजें कवर करना भूल जाता हूँ. बट एनीवे, द पॉइंट इज कि क्या है कि हमारे में हमारी भूमिका के अनुसार ऐसा नहीं होगा रोशनी की कषाय उत्पन्न नहीं होंगे, राइट. तो उसमें अगर कषाय उत्पन्न हो तो उसका टेंशन मत लेना. बट जब पता चले कि भैया ये कषाय जो है वो मेरा स्वरूप नहीं है, तो ये क्या है, इसका जब हमें पता कब चलेगा, जब हम इस तरह से ये तत्व का चिंतन करेंगे, तत्व का ज्ञान करेंगे, तब ज्ञान करके उसका चिंतन करें, तभी हमें उसका पता चलेगा, राइट. तो जैसा ये बात निकली है, तो जस्ट आई एम जस्ट कवरिंग ऑन दिस टॉपिक कि कषाय जो है उसके 4 लेवल्स है: अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और संजबलन. अनंतानुबंधी इज द वर्स्ट, इट इज द हाईएस्ट इंटेंसिटी, और फिर उसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है. और जो संजबलन है, इट इज द लोएस्ट इंटेंसिटी. और उसको समझाने के लिए भी उसके अपने शास्त्र में उसके उदाहरण दिए हैं कि अनंतानुबंधी कषाय कैसा होता है कि जैसे मान लो कि अम, जो पत्थर अ, हाँ, जो पत्थर है, यानी पत्थर अगर टूट गया, पत्थर के अगर उसमें क्रैक हो गई, राइट, बहुत बड़ा एक रॉक है और उसमें क्रैक हो गई, तो वो क्रैक हो गई तो उसको अभी फिल होने में कितना टाइम लगेगा? हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर दैट क्रैक टू गो अवे एंड दैट टू पीसेस ऑफ दैट रॉक टू काइंड ऑफ अगेन बॉन्ड विद ईच अदर? तो जो साइंस में आपने पढ़ा होगा, एग्रेडेशन, डिग्रेडेशन और वो मेटामॉर्फिज्म और ये सब जो रॉक्स है, तो उसके हिसाब से फिर वो रॉक्स वापस ओवर पीरियड ऑफ टाइम, मिलियंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, मिलियंस ऑफ इयर्स के बाद वो जुड़ जाएंगे, राइट. तो ये उसको जुड़ने में इतना सारा टाइम लग सकता है. इट कैन टेक थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, इवन मिलियंस ऑफ इयर्स पोटेंशियली फॉर दोज दैट क्रैक टू काइंड ऑफ हील अप और टू काइंड ऑफ वैनिश. तो जो अनंतानुबंधी कषाय है उसको ऐसी उपमा दी है कि वो एक पत्थर में यानी ऐसे बड़ा जो रॉक हो उसमें ऐसे इस तरह से उसके 2 टुकड़े हो जाए
और फिर वो लकीर दिखे और वो लकीर को जोड़ने में कितना टाइम लगेगा, तो अनंतानुबंधी कषाय जो है वो उस लेवल का होता है। फिर जो नेक्स्ट है वो है अप्रत्याख्यानी, वो सेकेंड नेक्स्ट लेवल है, जो लेस इंटेंसिटी वाला कषाय। तो अप्रत्याख्यानी कषाय के लिए क्या उपमा दी है नीरू भाई, आपको याद हो तो? मड मुझे भी एक्चुअली याद करना मड मड के अंदर, हाँ मड 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 के लिए है ये। अगर समझो कि कादव है कहीं पे, तो इट टेक्स, मतलब जैसे कि वो इट टेक्स फ्यू इयर्स और फ्यू, मतलब बिट लेस देन दैट अप्रत्याखानी। वो प्रत्याखानी में थोड़ा सॉरी अनंत अनुबंधी से कम टाइम लगेगा। बाद में लकी ही वाला आता है और लास्ट में बाकी कीजिए लकी, तो वो आता हाँ है। ऐसे हाँ 4 हाँ उदाहरण आते हाँ, सही बात है। तो जो हैं। अप्रत्याख्यानी है, जो सेकंड लेवल है, उसमें क्या है कि अगर आपने मिट्टी में नहीं, यानी जैसे वो ये क्या कहते हैं उसको, जब इंडिया में जैसे अब वो खेत में गर्मी मड पड़ती मड है। मैं मड की हाँ बात हाँ कर रहा हूँ ना, एमयूडी मड। हाँ, हाँ हाँ, कादो मड, कादो राइट। जिसको बोल रहे हैं ना। हाँ हाँ हाँ, मैं उसी को बता रहा हूँ। तो उसमें क्या है कि जैसे खेत में मिट्टी होती है और वो जब सूखा पड़ता है तो वो मिट्टी पूरी ड्राई हो जाती है, राइट, और उसमें पूरी वो क्रैक्स होने लगती है मिट्टी में। तो वो क्रैक्स हो जाती है, फिर उसको क्रैक्स, जो मिट्टी में एकदम ड्राई मिट्टी होती है उसमें क्रैक्स हो जाती है, तो क्रैक्स है, फिर उसको भरने में कितना टाइम लगता है? तो इट विल टेक टाइम, क्योंकि फिर जब बारिश आएगी वो मिट्टी वापस गीली होगी और फिर वो जो गीली मिट्टी है वो उसके जो क्रैक्स हो जाएगी, राइट। तो उसकी उपमा दी है, वो सेकेंड लेवल ऑफ कषाय है, जैसे उसको अप्रत्याख्यानी कहते हैं। फिर जो थर्ड लेवल है वो है प्रत्याख्यानी। प्रत्याख्यानी कषाय है, उसको कैसा है कि जैसे आप बीच पे जाओगे तो बीच में आप जो मिट्टी है, बीच की जो मिट्टी है उसमें क्या है, वो पानी आता रहता है जाता रहता है, अनंत आता रहता है जाता रहता है। तो बीच में जो मिट्टी है, बीच यानी मैं इंग्लिश का बीच बोल रहा हूँ, तो वहां पे जो सैंड है वहां पे अगर आपने कुछ भी लिख दिया, कोई लोग अपना नाम लिखता है वो एक डंडी से या ऐसा कुछ भी करता है, तो वो थोड़ी देर अपने वो लकीर रहेगी, फिर जैसे ही पानी आएगा तो वो लकीर चली जाएगी। तो वो जो है वो थर्ड लेवल का कषाय है, विच इज प्रत्याख्यानी। और जो सबसे जो लास्ट लेवल का कषाय है वो है संजवलन। संजवलन कषाय है, उसकी उपमा क्या दी है? पानी में आप अगर लकीर खींचोगे तो वो लकीर कितने देर तक टिकेगी, राइट। जैसे आप बोट में जा रहे हो तो बोट जाएगी तो वो लकीर खींचती जाएगी पानी में, लेकिन जैसे ही बोट आगे गई चली गई वो लकीर जो है वो बस थोड़े चंद सेकंड में मिट जाएगी, राइट। फिर वो पानी वापस नॉर्मल हो जाएगा। वो पानी में अगर आपने लकीर खींची तो कितनी देर रहेगी? तो उसको है वो संजवलन कषाय का उपमा, उसकी उपमा दी है। मतलब उसकी तो कहने का, इंटेंसिटी इतनी है बेसिकली, ये हाँ चारों का जो उसकी इंटेंसिटी, यस, चारों कषाय की ये अच्छा। इंटेंसिटी ऐसा है। तो जो, तो इन कषायों, सॉरी हाँ गो अहेड। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि जो ये अभी जो है, अगर जीव में सम्यक दर्शन हो भी गया और चौथे गुण स्थान में पहुंच भी गया, तो भी वो जीव में क्या है कि जो सबसे जो खतरनाक कषाय है अनंतानुबंधी कषाय, जो सबसे हाईएस्ट इंटेंसिटी वाला है, वो चला जाता है, क्योंकि तभी वो जीव में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। अगर वो नियम है, यानी उसको दोनों तरह से कह सकते हैं कि अनंतानुबंधी कषाय गया तभी जीव में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, और उसका अगर विपरीत करें तो ऐसा भी कह सकते हैं कि जो जीव सम्यक दर्शी है उसमें अनंतानुबंधी कषाय का अभाव है, उसमें अनंतानुबंधी कषाय नहीं होगा। ऐसा तो दोनों तरह से कह सकते हैं, बट इट्स बेसिकली द सेम थिंग, इट्स द सेम थिंग, इट्स म्यूचुअली रिलेटेड, ऐसा है। और फिर जैसे जीव गुणस्थान में ऊपर जाता है तो वो चौथे गुणस्थान में अनंतानुबंधी कषाय चला जाता है। जो जब जीव पांचवें गुणस्थान में आता है तो अप्रत्याख्यानी कषाय चला जाता है। जब जीव छठे गुणस्थान में आता है तो प्रत्याख्यानी कषाय भी चला जाता है। तो जो मुनिराज है, जो छठे सातवें गुणस्थान में है, उनको सिर्फ संजवलन कषाय ही रहता है। उसमें उनके बाकी जो तीन कषाय, उसको तीन कषाय चौकड़ी कहते हैं। तीन कषाय यानी अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी और प्रत्याख्यानी, और चौकड़ी इससे कहते हैं, चौकड़ी यानी चार, तो उसमें क्रोध मान माया लोभ। तो ये जो तीन कषाय चौकड़ी का अभाव होता है, जो 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 भावलिंगी मुनि होता है, जो सम्यक दृष्टि होता है, छठे और सातवें गुणस्थान में जो झूलता है, उनमें ये चार कषाय का अभाव, सॉरी तीन कषाय चौकड़ी का अभाव होता है, सिर्फ उसमें संजवलन कषाय होता है। तो मुनिराज है उसमें भी संजवलन कषाय, तो मुनिराज को भी रहेगा, ऐसा है। और उनकी इंटेंसिटी कम करने के लिए यही जो है, ये जो हम पढ़ रहे हैं, जैसे जानना, जब वो कषाय उत्पन्न होती है तो एज एन इंडिविजुअल अगर आप कोशिश करो कि उसको सिर्फ जानो, उसको जानो, मतलब वो आ रही है कषाय, अपने मन में भाव आ रहे हैं वैसे, तो ऑब्जर्व,
और फिर पास इट, राइट? उसका शायद हाँ, वो प्रयत्न होना चाहिए अपना। ये प्रयत्न होना चाहिए, राइट। क्योंकि ये जानना, देखिए, अगर ये समय सार और ग्रंथ ये सब जो आप डिटेल में जब पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जो कषाय जो है वो भी मेरा स्वभाव नहीं है, वो हमने कर्म के निमित्त से उत्पन्न हुआ है, लेकिन वो मेरा वास्तव में मेरा स्वभाव नहीं है। ये हमने जब पिछले बार भी ये डिस्कशन किया था। तो राग आदि भाव उत्पन्न होते हैं, कषाय आदि भाव उत्पन्न होते हैं, विकार आदि भाव उत्पन्न होते हैं, ये सब जो है वो कर्म के निमित्त से होता है, परंतु ये वास्तव में मेरा स्वभाव नहीं है। और हमने जो समयसार की जो गाथा पढ़ी थी पिछले बार और आज भी हमने पढ़ी, पिछले बार अलग गाथा पढ़ी थी और उसका रेफरेंस में, और आज हम अलग गाथा पढ़ी, उसमें भी ये हमने जाना है कि जो कषाय उत्पन्न होता है उसको भी मैं जान रहा हूँ। क्योंकि ये जान रहा हूँ, क्यों जान रहा हूँ? क्योंकि मैं अपने आप को इससे मैं अपना भेद कर रहा हूँ, मैं उसको अपने आप से अलग देख रहा हूँ। और मैं ये देख रहा हूँ कि ये कषाय उत्पन्न हो रहा है, उसको भी मैं जान रहा हूँ कि मेरे में ये कषाय उत्पन्न हुआ। तो ये मैं जान रहा हूँ कि इसमें कर्म का उदय आया, उदय कर्म के निमित्त से ये इस तरह से मुझे भाव उत्पन्न हुए। लेकिन मैं उसको देख रहा हूँ कि ये मेरा ऐसा मेरे में उत्पन्न हुआ, मेरे में इस तरह से भाव उत्पन्न हुए। लेकिन ये मेरा स्वरूप नहीं है, मैं उसका कर्ता नहीं हूँ, मैं उसका भोक्ता नहीं हूँ, और ना ही ये मेरा स्वरूप है। तो हम जब उसको उससे हम भेद कर लेंगे तो हमारा हम जब इससे भेद कर लेंगे तो हमें इसमें ये भेद ज्ञान प्रकट होगा, और भेद ज्ञान से हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। तो ये है। तो हमारा पुरुषार्थ है वो यहीं पे होना चाहिए कि जान रहा हूँ कि कोई प्रतिकूल परिस्थिति आ गई तो भी मैं उसको भुगत नहीं रहा हूँ, मैं उसको जान रहा हूँ। कोई अनुकूल परिस्थिति आ गई तो भी मैं उसको भुगत नहीं रहा हूँ, मैं उसको जान रहा हूँ। राइट। ये इसका ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये पुरुषार्थ जब चलेगा तब हम वो भूमिका पे पहुंचेंगे। यानी ऐसा नहीं है कि आज बस बोल दिया कल से बस इम्प्लीमेंटेशन आ गया, ऐसा नहीं है। इसमें थोड़ा ऑब्वियसली पुरुषार्थ चाहिए, लेकिन इवेंचुअली अपने ज्ञान से फिर इसका पुरुषार्थ भी आगे रहेगा, और वी विल गेट टू दैट फेज और गेट टू दैट स्टेज बेसिकली। ठीक है। चलिए, अपना आज के लिए अपना टाइम ऑलमोस्ट हो गया है। मैं एक क्विक साइड टॉपिक ले लेता हूँ। अपने 5 मिनट का ये साइड टॉपिक, फिर विल रैप अप। तो साइड टॉपिक ये है, ये क्वेश्चन है बेसिकली कि कोई जीव मोक्ष में जाता है तो मैक्सिमम क्या हाइट वाला जीव जीव यानी मनुष्य, क्योंकि मनुष्य ही मोक्ष में जा सकता है, और कोई गति से भी जीव मोक्ष में जा नहीं सकता है। तो मैक्सिमम क्या हाइट वाला जीव जा सकता है और मिनिमम क्या हाइट वाला जीव जा सकता है मोक्ष में? ये एक क्वेश्चन है, नॉट रिलेटेड टू द्रव्य संग्रह एग्जैक्टली, बट जस्ट लाइक साइड टॉपिक कवर कर रहे हैं। सिंपल क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्या हाइट वाला जीव मोक्ष में जा सकता है और मिनिमम क्या हाइट वाला जीव मोक्ष में जा सकता है? और किसी को नहीं देना तो फिर मैं बोलूं? हाँ विनीरो भाई, यू कैन ट्राई, आप बोल सकते हैं। हाँ, मैं मेरे हिसाब से तो 500 धनुष्य और 2 हाथ, 3.5 हाथ। अच्छा, तो हाँ, मैक्सिमम क्या कहा नीरो भाई आपने? 500 कहा? ऐसा ही है ना? 500 धनुष्य, हाँ आदिश्वर भगवान ऋषभ देव, और बाद में सबसे कम में तो 3.5 हाथ। अच्छा अच्छा। 3.5 हाँ हाथ तो है कि 2 हाथ है? हाँ तो नीरो भाई इज वेरी क्लोज, नीरो भाई इज वेरी क्लोज। नीरो भाई आपका अच्छा आंसर है, यू आर क्लोज, प्रीटी क्लोज, आई मीन नॉट हम्म। एग्जैक्टली देयर बट प्रीटी क्लोज, या। तो देखिए, इसका मैं ही उत्तर बता देता हूँ कि जो सबसे ज्यादा अवगाहन वाला यानी सबसे ज्यादा हाइट वाला जो जीव मोक्ष में जा सकता है वो है 525 धनुष। तो उसमें जो आदिनाथ भगवान थे, भरत चक्रवर्ती थे, उनकी हाइट थी 500 धनुष की हाइट थी। ठीक है। तो 500 धनुष कितना होता है? ऑलमोस्ट 0.8 किलोमीटर होता है। यानी अपना जो रोशनी यहाँ पे कनाडा में सीएन टावर है ना, अपूर्व भाई, सीएन टावर है ना कनाडा में अपने डाउनटाउन में, उससे लंबे, उससे भी, हाँ उससे भी लंबी हाइट होती है। तो आदिनाथ भगवान की हाइट जो थी, भरत चक्रवर्ती की हाइट थी, वो 500 धनुष की थी। और वो अपना जो सीएन टावर है उससे भी लंबी हाइट के थे, 0.8 किलोमीटर। तो वो है 500 धनुष। लेकिन जो मैक्सिमम हाइट हो सकती है वो है 525 धनुष। कोई भी ह्यूमन बीइंग की कर्मभूमि के मनुष्य की हाइट, मैक्सिमम हाइट जो है वो 525 धनुष हो सकती है। जैसे बाहुबली जी की हाइट, बाहुबली जी की हाइट थी वो 525 धनुष थी। आदिनाथ भगवान और
भरत चक्रवर्ती से भी जो बाहुबली जी थे वो लंबे थे, राइट। तो बाहुबली की हाइट जो थी वो 525 धनुष थी। और सिमंदर स्वामी भगवान जो भी विदेश क्षेत्र में है, उनकी हाइट भी 525 धनुष की है। तो 525 धनुष की हाइट वाला जीव मैक्सिमम मोक्ष जा सकता है, ठीक है। कर्मभूमि के मनुष्य की मैक्सिमम हाइट है 525 धनुष, और 525 धनुष की हाइट वाला जीव मोक्ष में जा सकता है, ठीक है। अभी चलो दूसरी बात करते हैं कि सबसे कम हाइट वाला कौन सी हाइट वाला जीव जा सकता है मोक्ष में। तो इसका पहले तो क्वेश्चन है कि पॉइंट यह है कि मोक्ष कौन सा जीव जा सकता है जो मनुष्य में है, मनुष्य गति में है, और जिसने मुनि दीक्षा धारण की है, राइट। तो सम्यक दर्शन है, दृष्टि है, और जिसने मुनि दीक्षा धारण की है, वैसा ही जीव उस भाव में केवल ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है और मोक्ष जा सकता है। तो कौन सी एज पे दीक्षा ले सकता है, कौन सी एज पे जीव दीक्षा ले सकता है, मुनि दीक्षा धारण कर सकता है? 8 8 हाँ, जैसे 8 इयर्स। हाँ, पलक ने कहा 8 इयर्स। तो जैसे ड्राइविंग लाइसेंस कौन सी एज पे मिलता है? आई थिंक यहाँ पे सबको अलग कंट्री में अलग अलग रहेगा। अपूर्व भाई, ड्राइविंग लाइसेंस कौन सी एज पे मिल सकता है? 18। 18। चलो, अपूर्व ने 18 का है, ठीक है। मुझे अब सब रूल्स नहीं पता, इसलिए मैं तो मुझे एज का हाँ, इसलिए मैं आपको पूछ रहा था। तो ठीक है, 18 के एज पे ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकती है। लेकिन जो मुनि दीक्षा का जो लाइसेंस है वो जैन धर्म में दिया है 8 इयर्स, यानी 8 इयर्स। हाँ, 8 इयर्स की एज पे मुनि दीक्षा लेने का लाइसेंस मिल जाता है आपको, ठीक है। तो 8 इयर्स की एज पे जीव मुनि दीक्षा ले सकता है। और मान लो कि 8 साल का कोई बालक है जिसने मुनि दीक्षा ली, और उसको थोड़े काल में ही केवल ज्ञान हो गया। तो ऐसा है कि जो केवल ज्ञान होने के बाद उस जीव की हाइट उस भाव में नहीं बढ़ती है, ठीक है। तो अगर कोई 8 साल का बालक है और उसने मुनि दीक्षा ली और उसको केवल ज्ञान हो गया, तो उसकी हाइट केवल ज्ञान होने के बाद उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी। और जो 8 साल का बालक है तो उसकी जो हाइट है, मैंने कुछ पढ़ा था, शायद 3 हाथ पढ़ा था, और आई थिंक नीरव भाई 3.5 बोल रहे हैं, तो मुझे पता नहीं है कौन सा एग्जैक्टली एक्यूरेट है, बट लेट्स गो विद वन ऑफ इट। इधर 3 हाथ है या तो 3.5 हाथ है, ठीक है। नहीं, मुझे तो भी श्योर नहीं है। हाँ हाँ हाँ, तो हो हाँ सकता है हाँ शायद 3 हाथ है, तो 3 हाथ की हाइट है, तो वो हाँ 3 हाथ की हाइट है वो। क्योंकि एक बार की जीव को केवल ज्ञान हो गया, वो बालक ने केवल ये ले लिया। हाँ ठीक है अपूर्व, 16। हाँ, मुझे भी यही लगा कि शायद 1-2 साल पहले रहेगा, तो 16 के एज अपूर्व बोल रहे कि 16 के एज पे ड्राइवर लाइसेंस मिल सकता है। तो एनीवे, हम लोग बात कर रहे थे कि एक बालक ने, जैसे 8 साल का बालक है और उसने मुनि दीक्षा ली और उसको केवल ज्ञान हो गया, तो फिर केवल ज्ञान होने के बाद फिर उसकी बालक की हाइट नहीं बढ़ेगी, राइट। उस जीव की हाइट नहीं बढ़ेगी, फिर वो केवल ज्ञान रहेगा, जितना टाइम रहेगा, रहना है वो रहेगा, और फिर उसके आयु पूर्ण होने के बाद वो जीव मोक्ष में चला जाएगा। तो जो मिनिमम हाइट है वो 3 हाथ मैंने पढ़ी है, आई डबल चेक, बट आई थिंक इट्स 3 हाथ, ठीक है। तो 3 हाथ की जो हाइट है वो है, तो मिनिमम हाइट 3 हाथ की हो सकती है जीव जो मोक्ष में जाए, और मैक्सिमम हाइट है वो है 525 धनुष, ठीक है। चलिए, आज अपना टाइम हो चुका है, तो हम लोग अभी यहाँ पे पूर्ण करते हैं आज की चर्चा। तो हम अंत मंगलाचरण कर लेते हैं। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। पलक, तो मंगलाचरण अंत, सॉरी, जिनवाणी स्तुति। हाँ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। जावानी के ज्ञान से
तुझे लोकालोक सोमानी मस्तक नमो सदा देत हूँ डोक सदा देत हूँ डोक 9 times नमो कर मंत्र। जय जिनेंद्र सभी को। थैंक यू। जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र जिनेंद्र। पूर्ण। जय जिनेंद्र। जय श्री राम। जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।